कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवत गीता जी की जय, गौरताई जी की जय, श्री श्री राधा श्याम सुंदर जी की जय। बिजी थ्रू द बॉडी, फ्री एज ए सोल। हरि हरि बोल जी, हरि हरि बोल। शीर से रहिए व्यस्त, आत्मा से रहिए वस्त, हरि नाम जपते हुए। ट्रांसफॉर्म द वर्ल्ड बाय ट्रांसफॉर्मिंग योरसेल्फ। जय श्री राधे कृष्णा। ना शास्त्र पे ना शास्त्र पर, ना धन पर ना किसी जुक्ति पर, मेरा जीवन तो आश्रित है केवल और केवल प्रभु जी आपकी कृपा शक्ति पर। गोलोक एक्सप्रेस में आइए, दुख दर्द भूल जाइए, ABCD की भक्ति में लीन होके नित्य आनंद पाइए। जय श्री कृष्णा। हरि हरि बोल जी, हरि हरि बोल। थैंक यू निखिल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे सत्संग में आने का, क्योंकि ये हमारा तीसरा सत्संग है हमारे ग्रुप का। तो आपको कोटि कोटि नमन और लख लख बार आपका धन्यवाद है निखिल जी। आप तो इतना बिजी टाइम है आपके पास, तो आप निकाल के हमारे ग्रुप में आते हैं, तो आपका कोटि कोटि नमन, शत शत नमन और बहुत बहुत आपका धन्यवाद। हरि बोल जी, हरि बोल। Thank you, Geeta ji, for your warm welcome. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare। एक बार फिर से आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। लास्ट कपल ऑफ सत्संग्स में भी बड़ा आनंद आया था आप सबके भाव जान के। कविता जी को, गीता जी को, सारे सीनियर डिवोटीज को भी शुभकामनाएं। भगवत गीता को एक बार पढ़ लिए तो ये बहुत बड़ी स्पेशल बात होती है, लेकिन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में मिलजुल के आप श्लोक बाय श्लोक उसका अध्ययन कर पाए, ये अपने आप में बहुत एक विशेष कृपा है। और आई एम श्योर आप सबने बड़ा आनंद लिया होगा। बड़ी प्यारी प्यारी ट्रांसफॉर्मेशन आपके जीवन में आ रही है। और गोलोक एक्सप्रेस में मेरे लिए पर्सनली बड़ा इंपॉर्टेंट रहता है कि हर एक डिवोटी को सुना जाए, उनके अनुभव जाने जाए, उससे मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। तो चलिए कुछ डिवोटी जो रह गए हैं उनके विचार जानते हैं, उसके उनके इस पर्टिकुलर कोर्स में क्या भाव बने। हरी हरी बोल। गीता जी, आप पहले किसको मौका देना चाहेंगे? हरि हरि बोल जी, हरि हरि बोल। सबसे पहले मैं रवीना जी को बोलना चाहती हूँ, जे सुनाएंगे अपने। हरी बोल रवीना जी, शुभकामनाएं आपको। हरी हरी बोल। बोल जी, हरी हरी बोल। हमें भी आपसे मिलने का बहुत मौका मिला है। हरी हरी बोल जी, हरी हरी बोल। बिजी थ्रू द बॉडी, फ्री हैज ए सोल। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। फ्रेंड्स, वेलकम निखिल जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे सत्संग में। हमें आपसे मिलने का मौका मिला, ये तो हमारे बहुत सौभाग्य है कि हम आपसे मिले। मैं तो वैसे आपसे एक बार आगे भी मिली हूँ। मैं जब साल हुआ है मुझे इस सत्संग से जुड़े हुए, तो बस ऐसे ही। मेरा नाम रुबीना है, मैं जम्मू से जुड़ी हूँ। मैं एक बार पहले भी पिछले साल, आप जब ये हमारा कोर्स कंप्लीट हुआ था, तो आपसे मैं एक बार तब भी मिली थी। तो तब तो मैं आपके सामने कुछ दो चार ही वर्ड बोली थी, तो मेरा रोना ही निकल गया था। मेरे से मतलब कि कोई बात ही नहीं मेरे से हो पा रही थी। तो आज मैं जैसे भी यार बोलूंगी, कोशिश करूंगी। तो मैं ये गोलोक एक्सप्रेस से जुड़ी हूँ, एक साल हो गया है मुझे। तो कुछ ऐसी प्रॉब्लम थी, मैं योगा करती हूँ, तो योगा के जरिए मुझे कविता जी मिली। तो योगा करने में मुझे घर की कुछ ऐसी प्रॉब्लम आ गई कि मेरे को थोड़ा सा डिप्रेशन सा हो गया, कि एंजाइटी सी थी कि मेरा दिल हर वक्त धड़कता रहता था, दिमाग मेरा ऐसे रहता था कि कुछ हो जाएगा, डरती रहती थी। तो मैं योगा में जाना बंद कर दिया। तो जो योगा की मैम थी वो मुझे बड़ी मुश्किल से किसी बहाने रोज मेरे को फोन करना, आओ आओ आप योगा क्लास में आओ। तो मैं नहीं चाहती थी। फिर कुछ टाइम डाल के उन्होंने किसी बहाने से मुझे बुलाया, तो मैं वहां गई। तो मैं उनसे बातचीत कर रही हूँ, तो मैं मतलब कि मैं कविता जी के थ्रू जुड़ी हूँ। तो कविता जी वहां पे थी, मुझे नहीं मालूम है क्या किया क्या नहीं। मैं मैम से बात कर रही हूँ, मुझे उन कविता जी ने क्या बात मेरी सुनी क्या नहीं किया। जैसे मैं घर आई हूँ ना, तो मैं आगे अपना फोन चेक कर रही हूँ, तो कविता जी ने मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज डाला हुआ है कि जो आपकी प्रॉब्लम है उसका हल हो सकता है। तो मैंने सोचा पता नहीं क्या बात है, क्या इन्होंने मेरे को, और ना अननोन नंबर था, मुझे कुछ पता ही नहीं ये किसका नंबर है। मैं इतनी टेंशन में आ गई थी कि कौन है मुझे मेरी प्रॉब्लम हल कर रहा है।
और वैसे भी उस टाइम ऐसे था कि मुझे कोई बताए मेरी प्रॉब्लम कौन हल कर सकता है। मैं उस टाइम फिर मैंने बहुत वो किया, जो अपना योगा का ग्रुप था उसमें से इनका नंबर निकाला तो देखा ये कविता जी हैं, तो मैंने इनसे कॉल की तो इन्होंने मुझे लिंक भेजी। मैंने कहा नहीं, मैं ये काम नहीं, मेरे को आप मत प्लीज, ये नहीं मैं करूंगी, सत्संग मेरा मैं नहीं करती हूँ, मैं घर में। कहते नहीं, इसमें आपने कुछ नहीं करना, मैं आपको 2-3 लिंक भेजूंगी, आप वो देखो आप। तो मैंने वो 2-3, मेरा हफ्ता ऐसे ही चला गया, मैंने नहीं ध्यान दिया। तो एक बार फिर ये मेरे को योगा में मिले, कहते कि रुबीना जी आप मेरे कहने पे एक बार ये लिंक ऑन करो तो फिर देखो। मैंने जैसे वो लिंक, और मैं वो उस टाइम मैंने लिंक, वो अध्याय चल रहा था 18, पूरा साल हो गया, 18 अध्याय था और मुझे याद है कि 63 श्लोक था। तो जैसे ही वो श्लोक मैंने पढ़े और मुझे मतलब कि आप समझो नहीं, मुझे मेरी पूरी बॉडी को ना कुछ होना स्टार्ट हो गया, मुझे लगा यही मेरी जिंदगी है, ऐसे मुझे फील होने लगा। मैं मतलब कि अपने आप में कुछ कर नहीं पाई, लेकिन ये कि मुझे वो सत्संग इतना मजा आया, इतना मजा आया कि मैं रोज भी ना किसी तरीके से वो करती थी। ये है कि भगवत गीता मैंने पहले भी 1-2 बार मुझे मिली, मैंने उसमें कभी ध्यान नहीं दिया, 1-2 श्लोक पढ़ना कभी था ही नहीं भगवत। फिर मैंने सोचा कि चलो भगवत गीता, इसी बहाने मैं भी भगवत गीता पढ़ूंगी। मैंने वो पूरा साल एक पूरा अब किया। मुझे एक ऐसा गोलोक एक्सप्रेस से एक ऐसा ट्रैक मिल गया जिससे मेरा ना डिप्रेशन दूर हो गया। मेरी लाइफ जो है ना, मुझे कोई आके कुछ भी कह जाए ना तो मैं बिल्कुल ध्यान नहीं देती, मैं तो हरि नाम अपना जपती रहती हूँ। कुछ परेशानी ये नहीं है कि अब कल भी इन्होंने सत्संग किया, उसमें बताया दुख के बारे में बता रहे थे, तो दुख कहीं ढूंढने नहीं जाना, दुख हमारे पास ही होते हैं। मुझे वो भी उस टाइम इतना ही अच्छा लगा, सत्संग बहुत ही अच्छा लगा। तो बाकी ये है कि मेरा ये सत्संग जुड़ने से मेरा एक ही मोटिव, मैं डिप्रेशन एंजाइटी वो मेरा दूर हो गया। और मेरा कोई भी वो काम ना, इन दौरान में मतलब कि मेरे इस साल में मेरे फादर की डेथ भी हो गई, तो उसमें भी मैंने बड़ी हिम्मत रखी, जबकि वो बहुत बड़ा मेरे लिए थोड़ा था, लेकिन मैंने उस टाइम भी ना वहां पे ये लिंक जरूर ऑन करती थी, चाहे लेडीज होती थी चाहे मैं रूम में जाके मैंने ये सत्संग जरूर सुनना, और मेरे से मतलब कि हर एक बात होनी। बाकी भगवत गीता एक ऐसा ट्रैक है जिससे मतलब कि हमें पूजा तो हम लोग करते हैं, लेकिन ये श्लोक ये हमारी बहनें इतनी अच्छे तरीके से हमें समझाती है ना कि हमारा मन जो है ना, एक एक चीज में हमें एक एक वर्ड तो हमें ऐसे समझ आती है कि जैसे ये हमारी जिंदगी ही है, और इसी जिंदगी के हम तो बड़े बेवकूफ थे जो हम ये चीजें समझ ही नहीं पाए। और जैसे जैसे हमारी मतलब कि ये गीता जो भगवत गीता जी है, ये तो हमारी पूरी जिंदगी का एक एक वर्ड है। तो ये मैं यही कहती हूँ कि जो भी आप ये एक घर बैठे मुझे एक सत्संग, मेरे हस्बैंड को बिल्कुल अच्छा नहीं है कि मैं बाहर सत्संग वगैरह जाऊँ, तो मुझे ये सत्संग किचन में भी अगर मैं काम कर रही हूँ मैं लिंक ऑन करती हूँ, तो ये सत्संग जरूर मैं ज्वाइन करती हूँ। बाकी आप ये कार्तिक मास गया, वो क्या आनंद आया मुझे। मैंने 1 महीना, मैं कार्तिक मास पहले भी करते थे हम, क्या तुलसी के आगे जोत जला दी बस, ये थोड़ी उसकी बरदखनी वगैरह ले ली, बस ये चीज था। लेकिन अब ये सुबह के टाइम जो आपके सत्संग होते थे ना, इसमें मैंने वो लिंक ऑन किए और मुझे पता चला कि दामोदर अष्टम क्या होता है। मुझे तो ये चीज मालूम नहीं थी। दामोदर कृष्ण भगवान जी के कौन सा रूप है, ये भी मुझे किसी के थ्रू पता चला। तो मैंने पूरे सुबह शाम ये पूरा दामोदर अष्टम गीता जी के थ्रू इन्होंने मेरे को भेजा, हिंदी का भी, तो उसके बाद संस्कृत का भी, दोनों मैंने सुने सुबह भी और शाम भी। इसके अलावा मैं मंदिर नहीं जाती हूँ। और आपने बोला था कि महीना जैसे स्टार्ट हो रहा है कार्तिक का, आपने बोला अपने मन में सोचो कि आपने कोई एक संकल्प लो। तो मेरा संकल्प, वैसे तो मैं मन में कुछ वो नहीं किया, लेकिन फिर भी मैंने ना सुबह 4 बजे, पौने 4 बजे उठी थी। उठ के मैंने नहा धो के अपने जो भी है अपनी पूजा पाठ मेडिटेशन जो है ना हमारे, वो भी करते हैं, योगा भी करना। फिर उसके बाद आपका सत्संग ऑन करके मैंने जोत वगैरह जगानी, राधा कृष्ण के आगे मैंने जोत जगानी। फिर देखो मंदिर मैं नहीं जाती थी, पूरा महीना मैंने दीपदान के लिए मैं मंदिर गई। मैंने इतना कुछ यहाँ से सीखा है कि
पूजा तो हम लोग पहले भी करते थे, भोग तो हम पहले भी लगाते थे, लेकिन मैं इस सत्संग के वो पूजा का आनंद ही कुछ हो रहा है। मैं एक एक घंटा पूजा के लिए बैठी रहती हूँ, मुझे डांट भी पड़ती है कि अब तू क्या कर रही है, लेकिन मेरा मन ही नहीं करता। सुबह जब मैं पूजा करती हूँ, इतना शांत वातावरण होता है, मेरा मन बिल्कुल नहीं करता, लेकिन मुझे थोड़ा घर का भी आगे पीछे का दिखता है तो मुझे उठना पड़ता है। तो बस मैं, या मेरा यही एक्सपीरियंस मेन यही है कि मैं ना इतनी इतनी परेशान जो थी, इतना मेरे अंदर डर था, मैं किसी के आगे बोल नहीं सकती थी, वो अब मैं आपके आगे भी बोल रही हूँ। देखो पिछले साल भी मैं आपसे बोली, लेकिन इस साल जो मैं आपसे बोल रही हूँ ना, मैं खुशी खुशी आपको सुना रही हूँ सब कुछ। मैं आपसे आज मेरे अगर आंसू होगा भी ना तो वो अंदर ही होगा, बाहर नहीं निकलेगा। बस यही चीज है मेरी, बस यही सुनाऊंगी आपको मैं, और कुछ मैं कह नहीं सकती हूँ। हरी हरी बोल जी, हरी हरी बोल। आपसे मिलके बहुत खुशी हुई। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। थैंक यू रवीना जी, आपसे मिलके आपके विचार जान के बहुत आनंद आया। और भागवत गीता कितनी पावरफुल है, एक बार इसका दर्शन आपके माध्यम से भी हुआ। आप खुद ही बता रहे हो कि कैसा आप फील किया करते थे 1-1.5 साल पहले। कविता जी का भी थैंक यू। एक अच्छे प्रचारक को, अच्छे सेवक को ना कभी निराश नहीं हो जाना चाहिए। इसे अब आप सबको भी याद रखना चाहिए, अगर आपने किसी फ्रेंड को या किसी आगे किसी को बोला तो 99.9% वो लोग मना ही करने वाले हैं। पहले बहुत विरले लोग होते हैं जिनके मुंह से ये निकलता है नहीं हम सत्संग करेंगे। ये तो 99% लोगों के मुंह से ये निकलता है नहीं यार ये मेरा काम नहीं है, राइट। लेकिन कैसे कविता जी कंसिस्टेंट रहे, पूछते रहे, विनम्रता से चलते रहे। ये एक एक मिनट में आपसे यही बोलूंगी कि ये कार्तिक मास का जो आपने बताया, इससे मैंने भी जो किया, उसके अलावा मैंने अपनी 2-3 फ्रेंड्स को भी बताया। योगा में जाती थी, मैंने कहा कि मैं ऐसे ऐसे कर रही हूँ इस महीने, अगर आप भी करो तो। वो कहने लगी हाँ तुमने अच्छा बताया मुझे, और उनने भी, दोनों ने ना, वो अब इस ग्रुप से भी हमने उनको जोड़ दिया, तो वो उन्होंने भी पूरे दीपदान भी किया, तुलसी की पूजा, दामोदर अष्टम, उसको भी मैंने भेज दिया, और उसने भी, वो दोनों ने, हमने तीनों जनों ने ना उसका पूरा वो किया। यही चीज था। वेरी नाइस रवीना जी। और आपने बड़ा आनंद लिया होगा जब आपने पाया होगा कि आपके माध्यम से कोई मोटिवेट भी हो रहा है, आप तो उसमें एक अलग आनंद आया होगा आपको। तो कहाँ आप बहुत डाउन फील कर रहे थे, आज आप मोटिवेटर बन गए हो। तो वही भागवत गीता, कहाँ आप कह रहे थे आज से 2 मिनट बात नहीं हो पाती थी, पिछले साल जब मैं आया था तो आप बात नहीं कर पाए थे। इस बार तो आप स्पीच दे रहे हो, अगर अभी आपको रोका नहीं गया तो हो सकता है आप 1.5 घंटा भी अपनी बात रख लो। मुझे राइट। मुझे एक्चुअली कहीं जाना है, इन्होंने मेरे को बोला कि तुम सिर्फ 10 मिनट, और मेरा आपको छोड़ने का मन नहीं है, मेरा मन है मैं आपसे बात करती रहूं। तो लेकिन हाँ मुझे जी। इनको भी थोड़ा लेट हो जाएगा, इनके पास भी टाइम उतना है और मेरे पास भी। तो बस यही चीज बोलूंगी। ये बिल्कुल बहुत अच्छा। यही हम समझाते हैं कि भागवत गीता ना एक्चुअली हमारी मदर है, हमारी बेस्ट फ्रेंड है, हमारी काउंसलर है, थेरेपिस्ट है। जितने समाज में लोग ड्रग्स, मेडिकेशन, डिप्रेशन में जा रहे हैं, अगर हम भगवत गीता से जुड़ेंगे तो अंदर से डर खत्म हो जाते हैं, फियर, मृत्यु का डर खत्म हो जाता है। अगर ये पब्लिक स्पीकिंग कौन सी बड़ी बात है, यहाँ तो मृत्यु का डर खत्म हो जाता है। तो बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और ऐसे ही आप परवीर सेवा करते रहिए, नीति निरंतर चलते रहिए। कीप इट अप। थैंक यू फॉर शेयरिंग। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। थैंक यू जी, थैंक यू। हरी बोल जी, हरी बोल। गीता जी। हरी हरी बोल जी, हरी हरी बोल। बहुत ही बढ़िया रवीना जी ने रिव्यूज दिए। इनको मैंने भी बुक जहां से भेजी, कह रहे थे मेरे पास बुक नहीं है, मैं किसी ना किसी तरह करके मेरे पास पड़ी थी बुक तो मैंने भेजी। जे बहुत खुश हुए, इन्होंने फोन किया, जिस घर में मैंने भेजी वहां से कविता जी उठा के लेके गए और उन्होंने पहुंचाई। देखो भगवान कैसे हिम्मत बनाते हैं। हरी हरी बोल जी, हरी हरी बोल। ये सेकंड बात नंबर हम देते हैं। गीता जी ने मेरे को बड़ी मुश्किल से ये भगवत गीता भेजी, कैसे भेजी ये भी बड़ी लंबी कहानी है। तो देखो मेरे तो ऐसे ना, ये सत्संग से जुड़ने से ना मेरे ट्रैक जो थे ना अपने आप क्लियर होता गया। मुझे सामान मिला, कैसे नहीं है, वो सब ये सत्संग की बहनें इतनी अच्छी है ना, आप माने नहीं, आप तो सबसे अच्छे है। नहीं नहीं, आप सब बहुत अच्छे हो, इसलिए आप हमें भी अप्रिशिएट करते हो। आप ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए। देखिए डिवोशन का मतलब यही है कि अगर हम हेल्पफुल नहीं होंगे तो हम भगवान की कृपा नहीं प्राप्त कर सकते। हमें खुद भी बदलना है और जितना हो सके सबकी हेल्प करने की कोशिश करनी है। थैंक यू गीता जी। नेक्स्ट हम समय का हम थोड़ा सा करेंगे, बिकॉज ये लास्ट सत्संग है आज का, तो आई वांट टू कंक्लूड। मेरे को 12:15 कंक्लूड करना है। हाँ जी, हरी बोल। हरी हरी बोल जी, हरी हरी बोल। अब संतोष जी फुवारा से
इसको टाइम हरि देते हैं। बोल। हरी हरी बोल जी। संतोष जी हरि हरि बोल, बहुत बहुत हरी हरी बोल शुभकामनाएं जी, आपके लिए। हरी हरी बोल। आपको मिलके बहुत खुशी हुई कि पिछली बार भी मेरा मिस हो गया सी, इसलिए मैं क्या आ ही जाएंगे तो अच्छा होगा। हरी हरी बोल जी। मैं संतोष वर्मा फगवाड़ा से जुड़ी हूँ, बोल रही हूँ। मेरे को 2019 में गीता खन्ना जी ने, मेरी सिस्टर है जो, उसने मेरे को जोड़ा था। इसीलिए मैं थोड़ी देर, उन्होंने मेरे को 5-6 चैप्टर अपने फोन से कराए, फोन भी चलाना सिखाया, तो मेरे को पता चला। ऐसे ही मैं सीखा, तो उसके बाद उसने मेरे को कविता जी के ग्रुप में जोड़ दिया। उसमें भी मैं 3-4 महीने लेसन पढ़े, पर मेरे को कम समझ आती थी, मैं गीता कभी पढ़ी नहीं थी। तो बाद में मेरे को गीता जी दोबारा श्लोक करा देते थे, तो फिर मेरे को समझ आने लगी। थोड़ी देर बाद सुमन जी ने मेरे को माला और टेलीकाउंटर भेजा। माला मैं बहुत करती थी, 108 भी हो जाती थी, ऐसे ही करती रही। तो मेरा बीपी भी डाउन हुआ, मेरा बीपी बहुत ही रहता था, तो दवाई भी खानी छोड़ दी। 1.5 साल बाद मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई। वो भी मेरे को कुछ नहीं पता चलिया, भगवान मेरे साथ थे। उन्होंने मेरे को इतना कंट्रोल किया कि मेरे को रोना धोना भी नहीं हुआ। ऐसे ही टाइम निकलता रहा। दिसंबर को मेरे को 3 साल हो जाएंगे। तो मेरे को बहुत ही अच्छा लगा कि घर बैठे सत्संग मिलता है, तो बहुत ही अच्छा है। 2 महीने पहले मैं जम्मू में गई, रूपाली जी को भी मैंने देखा, उन्होंने शिव जी के मंदिर सत्संग किया, तो मेरे को टेलीकाउंटर ते वो सेट बॉक्स भी दिए, गिफ्ट दिए। बहुत ही अच्छा लगा उनको भी मिलके। 2 सत्संग थे, वहां भी देखे मैंने, बहुत ही बढ़िया लगे। तब मास मेरे लिए बहुत ही अच्छा रहा। मैं कभी मंदिर नहीं जाती थी, मैं सोचती थी 5 दिन तो मैं जरूर मंदिर जाऊंगी, कि मेरे को पता नहीं कोई मेरे छोड़ के आएगा कि लेके आएगा कि नहीं आएगा। बाद में मेरे को सुमन के घर जाने का प्रोग्राम बना, उसके घर के साथ ही मंदिर था। मैं 5 दिन लगातार गई, बहुत ही अच्छा लगा। सुमन भी साथ जाती थी मेरे साथ। सुमन जी का भी बहुत मेरे को साथ मिला, बहुत बढ़िया। वो भी कराते थे, कोई बात हो जाती थी तो मैं पूछ लेती थी दोनों को, गीता जी को भी सुमन जी को भी। बहुत ही बढ़िया लगा, आपको मिलके भी बहुत बढ़िया लगा। भगवान की कृपा है, घर बैठे सत्संग मिला, कोई तैयार होके नहीं जाना पड़ता, कोई पैसा नहीं चढ़ाना पड़ता। ऐसे ही अच्छा लगता है कि घर बैठे सत्संग मिलता रहे, तो बहुत ही बढ़िया है। बहुत ही अच्छा लगा मेरे को। जी थ्रू द बॉडी फ्री है सोल। हरी हरी बोल जी, हरी हरी बोल। वो लोग एक्सप्रेस में आइए जी, दुख दर्द भूल जाइए जी, इसी की मॉडल में भक्ति में लीन होके नित्य निरंतर पाइए जी। हरी हरी बोल जी, हरी हरी बोल। मैं बोलती बहुत कम हूँ, मेरे को आता कम है, मैं पढ़ी भी कम हूँ। निखिल जी, आपको मिलके बहुत ही मन को खुशी होती है। आप जवाब सवाल सबके लेते हैं, सबको करते हैं, बहुत ही अच्छा लगता है। हरी हरी बोल जी, हरी हरी। संतोष जी, मुझे नीता भी जी और सभी सुमन भक्तों जी से को, मिलके कविता जी को भी बहुत बहुत बधाई। आपको भी बहुत बहुत कि मैं आज बोल पाई हूँ ਤੁਹਾਡੇ सामने, बहुत ही अच्छा लगा मैं। हरी हरी बोल। थैंक यू। बहुत आनंद आया आपको सुन के भी, और मुझे भी भक्तों से मिलके सबसे ब्लेसिंग्स पाके बड़ा आनंद आता है। और ये नहीं सोचना है आपने कि इस रास्ते में कौन कितना पढ़ा है लिखा है, ये बातें इंपॉर्टेंट नहीं, किसके अंदर भगवान की भी भक्ति के भाव हैं। यार अब शबरी ने माता कहाँ पहुंच गई, वो क्या फर्क पड़ता है वो पढ़े हुए थे या नहीं पढ़े हुए थे। ये रास्ते में आपके भाव देखे जाते हैं, भगवान आपके भावों को, वो कितना हृदय आपका शुद्ध है वो देखा जाता है। तो ऐसे ही आप चलते रहिए। गीता जी, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपके सिस्टर भी इतना अच्छा कर रहे हैं और बहुत अच्छा लगा। देखो, किसी ने ये नहीं सोचना होता कि हर एक बंदा 10-15 मिनट एक प्रॉपर वक्ता बनेगा। अपने भाव प्रकट कर रहे हो, 2-4 मिनट हमें फीलिंग पता चल जाती है आपकी, आप अच्छा कर रहे हो, एंजॉय कर रहे हो। 3 साल हो गए आपको, हाँ जी। टेक्नोलॉजी को इस एज में आप अच्छे से इस्तेमाल कर पा रहे हो। आपने खुद अनुभव बताया कि हस्बैंड ने जब शरीर छोड़ा तो आप विचलित नहीं हुए, तो यही तो है भगवत गीता की पावर, 2 कि आप सेकंड नहीं जुड़े हुए। लगे निखिल जी, 2 सेकंड नहीं लगे उनको, एकदम ही चले गए। मैं क्या ही जा रही है, ठीक हो जाएंगे। मैं टेलीकाउंटर लेके माला ही करती रही, 3 दिन ऐसे ही रहे। फिर दूसरे दिन उन्होंने डेड बॉडी उठा के लियांदी, तो फिर बाद में संस्कार किया। मैं टेलीकाउंटर ते लगी रही, सवेर का भी सत्संग मैं छोड़ा नहीं, सुबह का सुनती रही। दोपहर का सत्संग नहीं सुनती थी, कोई आ जाता था, कोई चले जाता था। 13 दिन ऐसे ही करती रही, पर मैं सत्संग कभी नहीं छोड़ा, कभी सत्संग कभी नागा नहीं छोड़ने नहीं किया, होती, कोई लोग मीटिंग बहुत कुछ वाला भी कहते हैं। कभी नहीं छोड़ा।
तो सत्संग नहीं छोड़नी चाहिए, बिकॉज देखिए वो जाने वाली सोल के लिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, हम भगवान के साथ जुड़ रहे हैं ना, और हमारे लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सत्संग हाँ सुनते जी। रहने चाहिए। लोग बहुत कुछ इसमें भी भ्रांतियां बहुत है कि ये हो जाए तो ये नहीं करना चाहिए, वो हो जाए तो भगवान हाँ का जी। नाम लेना में और सत्संग कभी नहीं छोड़ने चाहिए। क्योंकि हमें क्या पता कि हमारा शरीर छूटने वाला है, हम मान लीजिए किसी और के लिए रो रहे हैं, क्या पता हमने 2 मिनट में खत्म हो जाना है, राइट। हाँ जी। तो बहुत अच्छा लगा आपसे हाँ बात जी। करके। हरी हरी सुमन बोल मेरी जी। भतीजी है, इसने मेरे को बोला कि तुम टेलीकाउंटर नहीं छोड़ना, माला करती रहना है, करती रहना है, कुछ नहीं होगा, आपके मन को कंट्रोल आएगा। मेरे भगवान मेरे साथ थे, मेरा मन बिल्कुल कंट्रोल में ही रखा इतने दिन भी। बहुत बाद में भी वैसे कोई दुख तो आते ही है, आते जाते रहते हैं, ऐसी कोई बात नहीं, पर भगवान काट देते थे। हरी हरी बोल जी, हरी हरी। बहुत बढ़िया संतोष जी, तो आपने अनुभव कर लिया ना भक्ति की शक्ति को, और सुमन जी ने बहुत अच्छा गाइड किया आपको। थैंक यू, बहुत आनंद आया आपसे बात करके। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। चलिए गीता जी हरी हरी नेक्स्ट। बोल जी, हरी हरी बोल जी। अगला अमृता जी को टाइम देते हैं। अमृता जी। हरी 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 बोल अमृता जी। हरी हरी बोल, आपको भी शुभकामनाएं। हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। सबसे पहले निखिल जी मैं आपका आदर अभिनंदन करती हूँ कि आप इस ग्रुप में आए, आपने सुबह बढ़ा दी। और दूसरी बधाई मैं देना चाहूंगी कविता जी, गीता जी और सुमन बाला जी को, क्योंकि एक मेंटर की एक दिशा निर्देशक की जरूरत होती है किसी भी मार्ग पे चलने के लिए। तो आप तीनों लोगों को बधाई कि आपका ये 5वां सेशन सत्संग का कंप्लीट हुआ। और तीसरा आभार मैं प्रकट करना चाहूंगी ममता जी और मेरी माता श्री को, जिनके वजह से मैं जुड़ पाई। और चौथे में मैं आप सभी को प्रणाम कहूंगी, मेरी तरफ से आप सभी गोलोकियंस को मेरा प्रणाम। मेरा नाम अमृता यादव है, मैं वाराणसी उत्तर प्रदेश से हूँ। 1 अगस्त 2022 को मैं गोलोक एक्सप्रेस से जुड़ी, माध्यम में माता श्री बनी। ऐसा नहीं था कि गोलोक एक्सप्रेस में जुड़ने से पहले मैं भक्ति भाव में नहीं थी, अध्यात्म में नहीं थी। और शायद यही कारण रहा कि मैं गोलोक एक्सप्रेस से जुड़ पाई। तो गोलोक एक्सप्रेस से जुड़ने के बाद 3 चीजों से मेरी बहुत क्लियरिटी में आई। पहला था कार्मिक अकाउंट, दूसरा था पेशेंस जिसे धैर्य कहते हैं, और तीसरा था ट्रस्ट यानी कि भरोसा। अगर मैं कार्मिक अकाउंट की बात करूं तो ऐसा नहीं था कि पहले कर्म नहीं करते थे, क्योंकि बिना कर्म के तो जीवन संभव नहीं है। कर्म करते थे पर पता नहीं था कि किस टाइप के कर्म करने हैं, या एक प्रेशर होता था, मतलब प्रेशराइज कंट्रोल होता था। लेकिन श्रीमद् भागवत गीता को पढ़ने समझने या गोलोक एक्सप्रेस से जुड़ने के बाद एक स्पिरिचुअल कंट्रोल आ गया, समझ में आने लगा आपने कि आपको कैसे कर्म करने हैं, उसके मेरिट डिमेरिट्स क्या होंगे, अच्छाई बुराई क्या होगी, उसका अंत क्या होगा। तो ये चीजें मुझे यहाँ चल के आके पता चली। और दूसरा चीज मैं पेशेंस की बात करूँ, धैर्य की, तो अगर मैं आज की जनरेशन की बात करती हूँ तो धैर्य का शून्य भी नहीं है किसी के पास। क्योंकि इतने हम लोग विचलित रहते हैं, अमूमन कुछ भी जिंदगी में हलचल होती है तो हम तुरंत है ना कि परमात्मा पे ब्लेम कर देते हैं, तुरंत हम लोग विचलित हो जाते हैं, हमें नहीं समझ में आता हमने क्या करना है क्या नहीं। गुस्सा आता है, तुरंत गुस्सा, हर इमोशन एकदम एक्सट्रीम लेवल पे होता है, उस चीज को बैलेंस करना नहीं आता। और इस ग्रुप से जुड़ने के बाद, श्रीमद् भागवत गीता से जुड़ने के बाद एक बैलेंस आना लाइफ में आया, जिसे मैं स्पिरिचुअल कंट्रोल का नाम देती हूँ। और ये बहुत जरूरी है। हालांकि मैं ये नहीं कहूंगी कि मैं आदि पुरुष हूँ कि मुझे ये चीजें आ गई, लेकिन धीरे 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 काम जरूर कर रहे हैं, और एक ना एक दिन इस चीज पे भी काम कर ही लेंगे। और तीसरा चीज ट्रस्ट, भरोसा। भरोसा 2 लोगों पे, पहला परमात्मा और दूसरे हम खुद। हम भक्ति करते हैं परमात्मा की, अर्थात कि दुनिया में जो भी चीजें होती है हमें एक भरोसा रखना होगा कि अगर एक पत्ता भी पेड़ से गिरता है ना, वो भी उनकी कृपा से हो रही है। तो ना जाने कितनी सारी चीजें हो जा रही है, हमें घट में प्राण मिला है, मन में भक्ति मिली है, तन में शक्ति मिली, ये भी उन्हीं का देन है। तो जिस दिन हम ये समझ जाएंगे ना कि उन्हीं के क्रियाओं से चीजें चल रही हैं, तो हम कभी ब्लेम नहीं करेंगे, कभी विचलित नहीं होंगे, और बहुत धैर्य, बहुत बैलेंस तरीके से अपनी जिंदगी को चलाएंगे। और पहले मेरा ये होता था ना कि मैं दुनिया बदलूंगी, तो इसी पे एक लाइन कहना चाहूंगी कि जब मैं चालाक थी तब मैं दुनिया बदलने निकली थी, अब मैं बुद्धिमान हूँ तो मैं खुद को बदलना चाहती हूँ। और ये सच बात है कि जब हम अपने खुद पे काम करते हैं, सेल्फ पे काम करते हैं, तो हमें देख के हमारे इर्द गिर्द के लोग, हमारा परिवार, हमारे सिबलिंग्स फिर देखते हैं, चेंज देखते हैं, तो उन्हें भी बताने की जरूरत नहीं पड़ती, वो खुद हमारे साथ या हमारे जैसा बनने की कोशिश करते हैं। तो इसीलिए खुद पर काम करना बहुत जरूरी है। और अगर मैं गोलोकियंस की बात करूँ, अगर मैं मेंटर्स की बात करूँ यहाँ पे, तो उन लोगों के लिए मैं यही कहना चाहूंगी कि बहुत सपोर्टिव, बहुत काइंड है, इतने प्रेम भाव से कोई चीजें समझाते हैं, मोटिवेशन रहता है इस ग्रुप में, एक पॉजिटिव वाइब रहती है, एनर्जी रहता है। पता चलता है कि 24 घंटे में से जो हम 1 घंटा 2 घंटा जो भी हम इस ग्रुप में बिताते हैं, वो अलग होता है। वो 24 घंटे जैसा नहीं होता, दुनियादारी जैसा नहीं होता, वो एक अलग है वो चीज।
तो एनर्जी है, ऑरा है हाँ इस ग्रुप की। और तीसरी चीज मैं कहूंगी एप्रिसिएशन, सराहना। हमें आज नहीं पता चल रहा है पर कैसे कुछ कुछ लोग कह रहे हैं कि हमें बोलना नहीं आता या हम डरते हुए जो चीजें, तो कौन मोटिवेट कर रहा है? ये एप्रिसिएशन, आप लोगों से दिया गया एप्रिसिएशन, अच्छा बुरा जैसे भी लोग बोलते हैं एप्रिसिएशन मिलता है। और ये बहुत छोटी सी चीज है लेकिन ये सबके बस की बात नहीं कि कोई कह दे, और ये बहुत जरूरी है। और ये हमें आज नहीं पता चल रहा है, हमारा कॉन्फिडेंस बिल्ड कर रहा है, आगे तैयार कर रहा है, आज भी तैयार कर रहा है, आने वाले टाइम के लिए भी तैयार कर रहा है। बूंद बूंद से सागर भरता है, ठीक उसी तरीके से। और चौथी चीज कहूंगी अटेंटिव पार्टिसिपेशन। इस ग्रुप में ऐसा नहीं कि कोई एक लीड कर रहा है, मेंटर एक होगा, परंतु 61 के 61 लोग सब चला रहे हैं इस ग्रुप को। परमात्मा तो चला ही रहे हैं, निखिल जी तो चला ही रहे हैं, पर मेंटर्स के साथ हम सब चला रहे हैं। क्यों चला रहे हैं, कैसे चला रहे हैं? किसी को भजन के लिए मिलता है, किसी को आरती के लिए मिलता है, किसी को श्लोक रीडिंग मिलता है, तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है, सबको बोलने का मौका मिलता है। ऐसा नहीं तो कि कोई एक ही बोल रहा है तो हम बोर हो जाएं या हम कुछ करें ना, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। इतने बेहतरीन तरीके से चीजों को सब जैसे होता है ना कि चला रहे होते हैं एक बैलेंस तरीके से, तो ये सबको मौका देता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी देता है और काम करने के लिए देता है। और तीसरी चीज कहूँ, तीसरी चीज नहीं, चौथी पांचवी जो भी रही होगी, टाइम फ्लेक्सिबिलिटी। आप लोगों ने इतना, पहले तो मैं आप निखिल जी, मैं आपको जितना धन्यवाद कहूँ उतना कम है, क्योंकि लिटरली मैं अध्यात्म से जुड़ी इंसान हूँ और कहते हैं ना कि आप रास्ते पे तो चलना चाहते हैं, इनिशिएटिव भी ले लेते हैं, पर एक गुरु का होना बहुत जरूरी है। तो आप मतलब आपने इतना इजी गोइंग कर दिया ना कि लोगों को भरोसा ही नहीं होगा कि यार ऐसे भी होता है, ऐसे भी परमात्मा मिल सकते हैं, ऐसे भी हम अपने शुद्धिकरण कर सकते हैं। शरीर तो शुद्ध सब करते हैं, पर मन का शुद्ध करना, आत्मा का शुद्ध करना, ये मेन होता है। और ये एक प्रोसेस है, स्टेप बाय स्टेप चीजें करनी है। तो जिस तरीके से टाइम फ्लेक्सिबिलिटी है, हर जिसको जो टाइम मिल रहा है उस हिसाब से जोड़ रहा है। मतलब ऐसा नहीं कि हम किसी को छोड़ के आगे बढ़े, सबको एक साथ लेके आगे बढ़ना है और किसी एक का कल्याण नहीं हो रहा है, जन कल्याण ही हुआ। तो ये चीज बहुत बेहतरीन है और मैं समझती हूँ कि सजेशन देने की मैं योग्य नहीं हूँ क्योंकि मैं क्या दूं, परमात्मा की वजह से शायद मैं भी जुड़ी। और मैं यही कहना चाहूंगी कि परमात्मा बुद्धि दे सबको कि वो, हम माध्यम बन सकते हैं, आप लोग माध्यम बन सकते हैं, पर जुड़ना ना जुड़ना तो उन लोगों के उसमें होता है, लोगों के। तो मैं कहूंगी कि परमात्मा बुद्धि दें, शुद्ध बुद्धि दें, ताकि वो लोग आए, थोड़ा भी भाव जगे, धीरे धीरे करके लोग जुड़ते जाएं। और यही कहूंगी कि मेरा हमेशा से यही मानना है कि जो बीत गया उसके बाद क्या करें, जो आएगा उस पर विचार क्या करें, जो चल रहा है वही सत्य है, वही आधार है। और जिंदगी आज ही है, तो आज हम बेहतर करते हैं तो कल बेहतर बनना ही बनना है, पर हमें आज में बेहतर करना है। तो अंत में यही कहूंगी, जो दादी जी ने भी कहा था कि दृष्टि बदल दे तो सृष्टि बदल जाएगी। तो हमारा नजरिया कैसा है यही डिपेंड करता है कि हम कैसे संसार को देखते हैं। तो बस मैं यही कहना चाहूंगी, और आप सभी को धन्यवाद कि आप लोगों ने मौका दिया और आप लोगों ने ऐसा प्लेटफॉर्म दिया जहां हम बोलने के सक्षम हैं। हरी हरी बोल जी, हरी हरी बोल। थैंक यू अमृता जी, नाइस टू मीट यू। आपसे बात करके बहुत आनंद आया और आप तो बहुत अच्छे वक्ता हो, बहुत कम समय में आप ऑलरेडी एक बहुत अच्छे ऑरेटर हो। आपकी मदर को भी शत शत नमन, क्योंकि गोलोक एक्सप्रेस क्या है, फैमिली फ्रेंडली मॉडल। जैसे जब मैं डिप्रेस हुआ और मैंने भागवत गीता पढ़ी तो सबसे पहले मुझे लगा चलो मैं भाइयों को पढ़ाता हूँ, भाभी को पढ़ाता हूँ, कजन्स को पढ़ाता हूँ। तो वही मॉडल अब कुछ कैरी फॉरवर्ड होता जा रहा है। देखिए कोई गीता जी है तो वो अपनी सिस्टर को जोड़ रही है, मदर डॉटर को जोड़ रही है। तो इसमें क्या हो जाता है, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर हो जाती है। कहने का मतलब है जो आपने कहा, एवरीवन फील्स अकाउंटेबल फॉर द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द वर्ल्ड, क्योंकि सब सीख भी रहे हैं, साधक भी हैं और स्पिरिचुअल गाइड भी बन रहे हैं एट द सेम टाइम। मतलब कोई सीखता भी जा रहा है, बिकॉज रियलिटी यही है कि हम सब कहीं भी पहुंच जाएं, हमें हमेशा ही सीखने की जरूरत होती है। सो साइमल्टेनियसली प्रोसेस, ऐसा नहीं कि अब मैं हजारों लोगों को गाइड कर रहा हूँ तो मैं स्टूडेंट नहीं हूँ। आई ऑलवेज सी माई सेल्फ इन अ कैपेसिटी ऑफ अ स्टूडेंट, बिकॉज स्पिरिचुअल रास्ते में 100% तो कुछ है नहीं। अगर 100% है भी तो उसका 200% भी है, और 200 के बाद 300% भी है। मतलब हमेशा आपको इम्प्रोवाइज करते रहना है, और एक दूसरे से सीखते रहेंगे तो हम आगे चलते रहेंगे। आपने बड़े अच्छे तरह, कम समय में, कितनी देर हो गई अमृता जी आपको चलते हुए अब? मैं 1 अगस्त 2022 से मुझे 3 महीने प्लस हो गया, चौथा चल 3 रहा है। महीने में बड़ी शार्प इंटेलिजेंस है आपकी कि आपने ग्रुप की फंक्शनिंग को बड़ा बारीकियों से समझा है, क्या क्या हो रहा है यहाँ पे, और उसको अप्रिशिएट किया आपने। और कभी टाइम मिलेगा तो गोलोक एक्सप्रेस आइडियोलॉजीज पे हमारे वीडियोस यूट्यूब पे अवेलेबल है, पढ़िएगा तो बहुत सारी आइडियोलॉजीज को टच किया आपने। बचपन से ना जब भी मैं वर्ल्ड में देखता था, और आई थिंक प्रभु की कृपा थी पिछले जन्मों से, मेरे को एम्पैथी थी मेरे अंदर ज्यादा। तो मुझे लगता था कि कोई किसी को ना अच्छा नहीं कहना चाहता कभी भी।
कोई कुछ कर भी देगा तो उसको टांग खींच दी जाएगी उसकी बहुत जल्दी। जैसे मान लो पेरेंट्स ने भी ये कह दिया अच्छे नंबर ले लो, क्या फर्क पड़ता है, बगल वालों को इतने आ गए, तुम्हारे क्या है कि 80% ही है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। फिर आपने मेहनत की, आप 90 पे भी पहुंच जाओगे तो कोई खुश नहीं होगा, कोई तो ये नहीं भी बोलेगा है जी। आपको कि शाबाशी दे दोगे। तो मुझे लगता था ऐसा, मुझे लगता था कि पैटर्न ही रॉन्ग है। और मैं बड़ा होता गया, अब जहां जहां मैं गया, मैं चंबा से चंडीगढ़ गया, वहां भी यही पैटर्न मिला। फिर मैं चंडीगढ़ से मणिपाल में गया, वहां भी यही पैटर्न मिला। फिर कानपुर में रहा, वहां भी यही सोसाइटी से पैटर्न मिला कि कोई किसी को ना शाबाशी देने को तैयार ही नहीं होता। कोई 10 चीजें अच्छी करेगा, वो उसके बारे में बात ही नहीं की जाएगी। जैसे आपके घर में शादी का फंक्शन बहुत अच्छा हो गया, सब लोग डिनर टेबल पे मिलेंगे, तो मान लीजिए एक सब्जी के अंदर नमक केटरिंग वालों ने ज्यादा डाल दिया, सारे एक साथ मिलके हाँ उसमें क्या कढ़ाई पनीर क्या बनाया था, उसमें नमक ही ज्यादा डाल दिया था। मुझे लगता था यार सब कुछ अच्छा चल रहा था, थोड़ी देर अच्छी की भी तो बात कर लेते, बट कोई करता नहीं चाहता था। तो सब आई थॉट मैं अपना बोलूं, बट लेटर ऑन मुझे रियलाइज हुआ नहीं, वर्ड ही अपना बोल। नो वन वांट्स टू टॉक अबाउट द ब्लेसिंग्स, कोई अच्छे पॉइंट्स पे बात ही नहीं करना चाहता है। और फिर सब हैरान हो रहे हैं कि वर्ल्ड नेगेटिव होता जा रहा है। हम सब मक्खी बन गए हैं। मक्खी का काम होता है, पूरा बॉडी अच्छी है लेकिन उसके अंदर, बॉडी के अंदर हल्का सा हाथ के अंदर अगर ब्लड निकल रहा है तो हम वहां जाके भिनभिनाना चाहते हैं। वो पूरी जी। अच्छी बॉडी है, हम उस पर बात ही नहीं करना चाहते। तब मुझे रियलाइज हुआ था कि अगर भगवान मुझे कभी मौका दोगे तो मुझे ऐसा इस मॉडल को बदलना है। एंड देन that's when I started believing in appreciation leads to positivity chain reaction। तो गोलोक एक्सप्रेस जो आपको दिख रहा है अभी हजारों लाखों लोगों का, that is one of the sutra we have implemented, because सात्विक गुण का मतलब क्या है। जब भी आप श्रीमद् भागवतम पढ़ोगे, भागवत गीता पढ़ोगे, तो आपको पता चलेगा स्टूडेंट क्वेश्चन पूछ रहा है तो भी स्पिरिचुअल गाइड अप्रिशिएट ही कर रहा है, वाह क्या क्वेश्चन है, वाह वाह वाह। तो मिठाई होती है स्पिरिचुअल लाइफ में। मतलब मटेरियल वर्ल्ड में, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में सबसे बड़ा भेद क्या है। मटेरियल वर्ल्ड इज कड़वाहट, स्पिरिचुअल वर्ल्ड इज मिठास। क्योंकि स्पिरिचुअल वर्ल्ड की रिफ्लेक्शन है ना, ये परछाई है ये जहां हम रह रहे हैं। तो यहाँ पे उल्टा चलता है सब कुछ। तो वहां पे इट्स ऑल अबाउट अप्रिशिएटिंग, लविंग। जैसे कृष्णा हमारे बॉस तो है, बट वो वाले बॉस नहीं है जो संसार वाला बॉस होता है। वो वाले हाँ बॉस है जो फ्रेंडली आपके वाले। पाँव भी दबा देंगे, वो प्यार भी कर देंगे। वो बॉस है जो आपकी गाड़ी भी चला देंगे, जैसे अर्जुन के ड्राइवर भी बन गए वो, राइट। वो वाले बॉस हैं जो बलि महाराज के घर के बाहर खड़े होकर सिक्योरिटी गार्ड भी बन जाएंगे। मतलब ये बड़ा, मटेरियल वर्ल्ड की बातें सोचोगे तो बड़ा कॉन्ट्राडिक्टरी लगता है कि भाई बॉस कैसे किसी का द्वारपाल बन सकता है, या सुदामा के चरण धो देंगे। बट ये प्यार कुछ और होता है स्पिरिचुअल। तो अध्यात्म में प्रेम होता है बेसिकली, और प्रेम में एक दूसरे की अच्छी क्वालिटीज को देख के उसकी सराहना करनी होती है। तो ये ऐसा नहीं है कि यहाँ पे ये जो किया जा रहा है, इट्स नॉट कि आर्टिफिशियल इम्पोज करना है हमें। सच यही है कि अगर किसी को स्पिरिचुअल लाइफ में आगे बढ़ना है तो उसको ट्रेन करना पड़ेगा अपने माइंड को। हर किसी के अंदर अगर वो अच्छी क्वालिटीज नहीं देखेगा और वो दोष निकालता रहेगा तो उसका तामसिक गुण बढ़ा रहेगा। तो एप्रिसिएशन से एक तो इंडिविजुअल का सात्विक गुण बढ़ जाता है। भगवान बहुत खुश होते हैं उससे कि चलो तुमने किसी के अंदर कोई अच्छा देखने की कोशिश की। और दूसरा, कब डिवोटीज हमारे साथ तो जुड़े हुए हमारे 90% प्रचारक हाउस वाइफ्स हैं, जो ये कहती थी, जिनके बात ही नहीं करना आती थी, वो बच्चों को नहीं पढ़ा पा रही थी अपने, आज वो बैचेस लीड कर रही हैं। तो ये बिल्कुल। भगवान की विशेष कृपा है। और इसमें एक जो एप्रिसिएशन का रोल है, उससे कुछ भी हो सकता है। बिकॉज हर एक इंडिविजुअल का बेस्ट बाहर निकालता है जब वो भागवत गीता से जुड़ता है, वो अप्रिशिएट करता रहता है। सो थैंक यू सो मच अमृता जी, ऐसे ही आप चलिए। और मेरी प्रार्थना रहेगी आपसे भी कि आप भी घर घर मंदिर, हर मंदिर में एक बहुत अच्छा रोल प्ले कर सकते हो। और प्रॉमिस ये कीजिएगा कि चलते रहिएगा, माया की तरंगे आएंगी, डिस्ट्रैक्शन आएंगी, हटिएगा मत, चलते बिल्कुल। रहिएगा। कीप इट अप। हरी हरी बोल। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। हरी हरी बोल। हरी हरी बोल जी, हरी हरी बोल। बहुत ही बढ़िया निखिल जी, आप तो कमाल कर देते हैं, हमेशा की तरह इतनी अच्छी अच्छी बातें बताते हैं, कहने की बात ही नहीं है। अमृता जी ने भी बहुत बढ़िया बताया, थैंक यू जी, थैंक यू। मे यू लिव लॉन्ग, भगवान आपकी उम्र बहुत लंबी करे, जो हम सीखते जाए आपसे। हरी हरी बोल जी। अगला मौका हम देते हैं कंचन कौशल जी। हरी हरी बोल। बोल कंचन जी, कौशल। हरी हरी बोल। निखिल जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं तो पहली बार आपसे मिल रही हूँ। और मैं कंचन चावला बॉम्बे से, मैं कविता जी के माध्यम से यहाँ से जुड़ी हूँ। उन्होंने मुझे इस को एक्सप्रेस से जोड़ा है और मुझे बहुत आनंद आता है इसको सुन के। इतना अच्छा लगता है कि घर बैठे ही सब कुछ मिल गया है। मैं तो कभी सोचा नहीं था कि मैं भी ऐसे यहाँ से जुड़ पाऊंगी, पर उन्होंने मुझे बहुत अच्छे तरीके से समझाया
मैं बहुत भटकी हुई थी, मुझे लग नहीं रहा था कि मैं ये कुछ कर पाऊंगी। एक दिन तो उन्होंने मुझे इतना समझाया कि उनके समझाने से मुझे इतना फर्क पड़ा। उन्होंने कहा कि आप माला करो, बस इतना उनका बोलने का था, पता नहीं वो मेरे अंदर तक चला गया। तो मैंने जब माला की तो ऐसा लगा जैसे मेरे कोई काम रुके हो वो फटाफट बनेंगे, और 3 दिन के बाद वो मेरा ऐसा काम बना कि मैं खुद भी सोच नहीं सकती थी कि वो बन जाएगा। मैं कविता जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मुझे आप लोगों से मिलाया, इतना अच्छा परिवार दिया। और सचमुच ये लोग इतना अच्छा समझाते हैं, इतना अच्छा समझाते हैं, ऐसे लगता है जैसे ये मोती बरसाते हैं, इतना अच्छा बोलते हैं। अगर हम कुछ गलत भी बोलते हैं तो कभी उन्होंने ये नहीं बोला कि आप गलत बोलते हो, हमेशा उसके उदाहरण देके और अच्छे अच्छे तरीके से समझाते हैं। तो मन बहुत खुश होता है, लगता है कि इस गीता के माध्यम से हमने इतना कुछ सीखने को मिला। पूजा पाठ तो पहले भी करते थे और फिर भी मन भटकता था, कभी इधर की बातें कभी उधर की बातें। अब मन थोड़ा स्थिर हो रहा है, मैं फिर भी थोड़ा कम सुन पाती हूँ, पर पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं सुनूं। तो मैं ऐसे ही सब सुनती रहूं और आप लोगों से मिलती रहूं। मुझे इससे बहुत कुछ सीखने को मिला। मैं भी बहुत परेशान रहती थी हर वक्त छोटी छोटी बात के लिए, अब मन परेशान नहीं होता। अब लगता है कि बाकी जीने का कोई आधार मिला है। जब कभी परेशान होती हूँ तो इन लोगों से बात कर लेती हूँ, कविता जी से, गीता जी से, सुमन जी से। सचमुच वो इतना अच्छे से समझा देते हैं कि मेरा तो सब परेशानी दूर जाती है। बस हरी हरी बोल। ज्यादा मेरे से बोलना नहीं जा रहा, कि मैं पहली बार बोल रही हूँ आपके आगे। तो मैं हरी हरी बोल। बहुत बहुत धन्यवाद सबका, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू कंचन जी, आपसे बात करके भी बहुत आनंद आया, आपको देख के भी बहुत आनंद आया। कोई बात नहीं, जड़ी बूटी को स्ट्रगल होता है। 2 मिनट देखो, रवीना जी ने क्या कहा, पिछले साल ने 2 मिनट बात की थी, आज अगर उनको 1.5 घंटा भी मिल जाता तो वो आराम से बात कर सकते थे। ये आप लोगों के 2-2 मिनट कब आपको परफेक्ट ऑरेटर्स बना देंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। ठीक है वंश जी, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर, शुभकामनाएं, ऐसी चलते रहिए। थैंक यू। हरी रिपोर्ट। हरी हरी बोल जी, हरी हरी बोल। आगे मौका हम सुनीला जी को देते हैं। सुनीला जी। हरी सुनीला हरी जी, बोल जी, हरी 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 बोल। बोल। हरी निखिल बोल जी, जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे सत्संग में। मैं सुनीला गुप्ता जम्मू से बोल रही हूँ। मैं कविता जी के माध्यम से जुलाई 2021 में जुड़ी। मैंने पहले भागवत गीता कभी नहीं पढ़ी थी। फिर जब मैं जुड़ी, पर क्रेज बड़ा था कि मैं ये भागवत गीता का अध्ययन करूं, तब मैंने ये सत्संग अटेंड करना शुरू कर दिया। तो मेरे को बहुत आनंद आना शुरू हो गया। मैं आपका बहुत आभार प्रकट करती हूँ कि जिन्होंने इतनी मेहनत से ये प्लेटफॉर्म बनाया, जो कि हमारे लिए बहुत ही कन्वीनियंट है। हमें घर बैठे ही इतना ज्ञान मिल रहा है। पहले पहले जब मैं जुड़ी तो मैं सोच रही थी कि ये लोग माला जाप कैसे सत्संग में कर लेते हैं। तो फिर 2-3 दिन बाद ही इन्होंने ग्रुप में मेरा नाम डाल दिया कि आप माला जाप करेंगे। मैंने सोचा मैं कैसे करवा पाऊंगी, पर जब मैंने करवाया मेरे को इतना अच्छा लगा, इतना आनंद आया, तो मैंने बड़ी अच्छी तरह से वो कर दिया। जब मैं जुड़ी तो मैं बड़ी चिंतित थी। क्योंकि मेरे बेटे का रिश्ता नहीं हो रहा था। तो इसलिए मैं हर टाइम, तो कविता जी ने मेरे को बोला कि आप चिंता नहीं, चिंतन करना शुरू करो। तो फिर मैंने यहाँ से सुन के अब भगवान के आगे अपना आप सरेंडर कर दिया। तो मेरे थोड़े ही दिनों में मेरे बेटे का रिश्ता भी हो गया, अब शादी है। तो बस मैं बस मेरे को यहाँ की ये टैगलाइन बहुत ही अच्छी लगी कि शरीर से व्यस्त और आत्मा से मस्त रहना है, और हर टाइम हर समय भगवान का शुक्रिया अदा करते रहना है, निरंतर अपने कार्मिक अकाउंट को बढ़ाने का प्रयास करना है। और मैंने यहाँ से ये भी सीखा कि सुख दुख में दोनों ही भगवान के हैं, और इसमें दोनों में ही हमें संभाव रहना है। फिर धीरे धीरे मैंने अपना थॉट प्रोसेस चेंज करना शुरू कर दिया। तो अगर हम अपना थॉट प्रोसेस शुरू करेंगे, चेंज करेंगे, तो हमारा मन एकदम ही शांत हो जाएगा और हम हर चीज को पॉजिटिव वे में लेना शुरू कर देंगे। मुझे अपने आप को पहचानने का मौका मिला, तो मैंने जाना कि मैं एक आत्मा हूँ और आत्मा को कर्म करने के लिए शरीर चाहिए। तो ये शरीर हमें कर्म करने के लिए मिला है। तो फिर मैंने ये भी जाना कि हर जीव में एक परमात्मा का अंश है। तो अगर हम ये सोच के
चलेंगे तो सारी दुनिया ही हमें अपनी दिखनी शुरू हो जाएगी, हमें सब ही अपने लगने शुरू हो जाएंगे। और ये भी सीखा कि हमें हमेशा प्रेम भाव से रहना है और भगवान को हमेशा अपनी बुद्धि में बिठाकर ही कार्य करते रहना है। इसी विश्वास के साथ चलना है कि भगवान हमेशा हमारे साथ ही हैं, तो हमें किसी चीज का बे नहीं लगेगा। अब मैं यही कामना करती हूँ कि भगवान हमें हमेशा ही सत्कर्मों की तरफ बढ़ाते चले जाएं। हरि हरि बोल जी, हरि हरि बोल। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। थैंक यू सो मच सुनीला जी, बहुत अच्छा लगा आपको सुन के भी। ऐसे ही आपने आगे चलते रहना है। कीप इट अप। मैंने मिस कर दिया, आप जम्मू से ही है ना आप भी? हाँ जी, जम्मू से हैं शायद, है ना? मैं जम्मू से हूँ, एक बार पहले भी मैं आपसे मिल चुकी हूँ, चलिए, तब बहुत मैं अच्छा लगा आपसे। नई जुड़ी थी आपके साथ। बहुत अच्छा लगा सुनीला जी, पहले भी आपसे बात करके अच्छा लगा था और अब भी बहुत आनंद आया। ऐसे ही आपने चलते रहना। देखिए, इसीलिए वो जो ऐसे अमृता जी पहले कह रहे थे ना, यहाँ प्रयास नहीं किया जाता, किसी न किसी डिवोटी को कोई ना कोई एक्टिविटी दी जाए। जैसे आपने माला की, रिस्पॉन्सिबिलिटी या, आई, फिर आपको लगा कि हाँ, नहीं तो आनंद आ रहा है ना? तो इसमें बस सब लोग फिर एक इन्वॉल्व होते हैं। यहाँ से ये बड़ा मेरे को मजा आता है कि अप्रिसिएशन मिलती है। मैं भजन नहीं गा पाती थी, अब भजन गाना शुरू हुआ और हेसिटेशन बिल्कुल खत्म हो गई। बस ये मेरे में बड़े चेंजेस आए कि मैं बोल नहीं पाती थी। ये प्लेटफॉर्म बहुत ही अच्छा है, आपकी लगन और मेहनत का नतीजा है। हरी हरी बोल जी, हरी हरी बोल। सुनीता जी, एक समय ऐसा था कि मैं इतना शाय और रिजर्व किस्म का बच्चा था, अगर मेरे घर में कोई रिश्तेदार आ जाए, मेरी नाइन के जम्मू में है, तो जम्मू से अगर रिलेटिव्स आ जाते थे ना चंबा, तो मैं दूसरे कमरे में छिप जाता था। लेकिन कैसे भगवान की कृपा होती है, आज हम हजारों लोगों को गाइड कर पा रहे हैं। और वही हम चाहते हैं कि आप सब लोग भी अपने, देखो अंदर इनिबिशंस हैं, बस हमारे अंदर ना एक झांके पड़ जाते हैं। हाँ खासकर हाँ, विमेन के चाचा। साथ क्या होता है, जब आप स्कूल में होते हो। जैसे मेरी मम्मा का एग्जांपल है, जब वो जम्मू में थे, उन्होंने उस समय एम्बेसडर कार भी सीख ली, पता नहीं क्या क्या सीख के आए, फिर उनकी शादी चंबा में हो गई। फिर सिखाया जाता है भाई घर की सिचुएशंस के हिसाब से एडजस्ट करो, और बहुत अच्छी क्वालिटीज होती हैं। वो धीरे धीरे एडजस्ट करना शुरू करते हैं, अडेप्ट करते हैं। पर धीरे धीरे क्या होता है, ओवर पीरियड टाइम ना वो लिखना भी भूल जाते हैं, पढ़ना भी भूल जाते हाँ हैं, बोलना भी भूल जाते हैं। तो इसलिए गोलक एक्सप्रेस में ये प्रयास किया जा रहा है, विमेन एम्पावरमेंट का ये अलग सा तरीका है, जिसमें आप बात करना सीखें, बट वो फालतू वाली बातें नहीं, भगवान के गुणगान में भगवान जाके, की। अब मन भगवान की। करता हर टाइम भगवान की डिस्कशन करते जाएं। हमारा जब किसी से बात भी होती है तो हम डिस्कशन सिर्फ भगवान के ही नामों की करते हैं, भगवान की ही चर्चा करते हैं, तो बड़ा आनंद आता है। अब फालतू की बातों में इंटरेस्ट नहीं, कोई करता भी है ना फोन पे तो मेरा मन नहीं लगता, मैं कहती हूँ क्या फालतू की बातें कर रहे हैं हम। तो ये चेंजेस बहुत आए। आगे गपशप में बड़ा मजा आता था, अब मेरे को मजा नहीं आता। अब मेरे को ये मजा आता है कि कोई भगवान की डिस्कशन हो, उसमें मजा आता है। ये इसको चेंजेस क्या आए हैं कहते हैं मेरे में। सुनीला जी, हाँ ये क्या जी, है? इसको कहते हैं उत्तम रस प्राप्त कर लिया आपने, है ना? उत्तम रस, जब हाँ जी। भगवान की भक्ति का आनंद आता है ना, वो संसारिक बातें ना फिर टाइम वेस्ट लगना शुरू हो जाता है। वो पहले जिस चीज टाइम में कोई वेस्ट, जॉय, वाकई ये बिल्कुल सही है, वो और टाइम ऐसी वेस्ट है। सोसाइटी बदलेगी ना, क्योंकि देखिए हाउसवाइफ क्या होती है, सोसाइटी का सबसे बड़ा, आपका सबसे इंपॉर्टेंट रोल है। आप लोग सोचते हो कि आपका कम रोल है, बट सबसे इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि आप लोग बदल गए ना। आपने ही घर चलाने हैं, खाना भी आपने बनाना है, आप भोग लगाना शुरू कर दोगे। आप नेगेटिव नहीं हो, पॉजिटिव हो, चिंतन कर रहे हो, भजन गा रहे हो, वाइब्रेशंस फूड में जाएंगी, वो प्रसाद बनेगा, आपके घर वाले पॉजिटिव होना शुरू हो जाएंगे। फिर आपको अगर गॉसिप में, चुगली में पसंद ही नहीं रहा और भगवान की बातें करने में आनंद आया, आप किट्टी पार्टी में जाओगे, भगवान की बात कराओगे, आप सबके माध्यम से फ्रेंड्स बदलना शुरू हो जाएंगे। तो घर का माहौल पॉजिटिव होगा। हस्बैंड भी कहीं डिप्रेशन से आएंगे, फ्रस्ट्रेशन से लेके आएंगे, वो भी घर में आगे पॉजिटिव होना शुरू हो जाएंगे। बच्चे या पोता पोतियां सब भगवान के रास्ते में चलना शुरू हो जाएंगे। तो आप सब झंडा लेके आगे चलिए, घर घर मंदिर, और हम पीछे पीछे आपके चल रहे हैं। Keep it up. जरूर जी। Very good. एक तो मेंटर बड़े अच्छे मिले हुए हैं हमें। हरी हरी बोल जी, हरी, बहुत थैंक यू बहुत श्रीला जी। धन्यवाद आपका, बहुत सब बहुत लोगों धन्यवाद। ने घर घर मंदिर, हर मंदिर, हम हर हर सबका मंदिर, महायज्ञ चल रहा है, सबने उसमें योगदान देना है। आप योगदान कैसे दे सकते हो? पहले तो खुद चलते रहो, पहला योगदान। सही दूसरा, बात है। हो सके तो अपने साथ किसी को, आपके घर में एक हेल्पिंग स्टाफ आती है, उसको इनकरेज कर दो। जो थोड़ा सा भी इंटरेस्टेड है डिवोशन के लिए, उसको इनकरेज कर दो, वीडियो शेयर कर दो। सिंपल सा मॉडल है, हम सब इस तरह से वर्ल्ड को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। थैंक यू सो मच सुनीला जी। हरी हरी थैंक यू जी, बोल, थैंक यू सो हरी हरी मच। बोल। हरी हरी थैंक यू, बोल जी, हरी हरी। थैंक यू।
हरी हरी बोल जी, हरी हरी बोल। वाकई सही बात है, आपने सीख लिया ना, चिंता नहीं करनी, चिंतन करना है, बस यही तो आपने सीखना है, चिंतन करना, तो कभी भी हिले डुलेंगे नहीं। तो इसलिए भगवान का चिंतन करना ही है, क्योंकि वो करने कराने वाले हैं। ये भी हमने सीखा, वो ही करने कराने वाले, हम तो निमित्त मात्र हैं। देखो निखिल जी, भगवान ने कैसे निमित्त मात्र बनाया, तो हम लोग जुड़ गए इनके साथ। हरी हरी बोल जी। अगला मौका हम देते हैं भावना जी को। हरी हरी बोल। भावना जी हरी हरी बोल, शुभकामनाएं आपको भी। हरी हरी बोल जी, हरी हरी बोल। हे पूरन परमात्मा, सारे पापों का कर दो खात्मा, सारा विश्व बने धर्मात्मा, क्योंकि हम सब तेरी आत्मा। ना कुछ किया ना कुछ कर सके, ना कुछ करने योग, जो कुछ किया हरि आपने, आप ही करने योग। हम भूलनहार हैं प्रभु आप बख्शनहार, ऐसे दीन दयाल को मेरा कोटि कोटि प्रणाम, ऐसे दीन दयाल को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। हरी हरी बोल जी, हरी हरी बोल। मेरा नाम भावना मनहास है और मैं जम्मू से तहसील आरएसपुरा से हूँ। मैं सितंबर से जुड़ी हूँ इस कम्युनिटी से, और मैं अंजू जी और ममता जी के माध्यम से इस कम्युनिटी से जुड़ी थी। मेरा 2018 में मैंने अपने 2 बच्चों को खोया। पहला बच्चा डिलीवरी के दौरान ही एक्सपायर हो गया था और दूसरा आफ्टर 1 मंथ एक्सपायर हुआ था। तो कुछ ऐसा हुआ कि मैं एकदम डिप्रेशन में चली गई। मुझे किसी चीज की कोई होश आवाज नहीं थी। मैं पूरा दिन रोती रहती थी, मतलब हर किसी की सही बात भी मुझे गलत लगती थी, और गुस्सा मेरे अंदर दिन प्रतिदिन बढ़ता गया। तो कुछ ऐसा ही मेरा मतलब चलता रहा सिलसिला। फिर 2020 में मैंने कंसीव किया, अगेन कंसीव किया, और प्रेगनेंसी के दौरान मुझे किसी ने बताया कि भागवत गीता का उच्चारण करना चाहिए, ये बच्चे के लिए बहुत अच्छा रहता है। तो मैंने 9 महीने तक रेगुलर भागवत गीता का उच्चारण किया, पर मुझे कुछ भी समझ नहीं आया, पूर्णता से कुछ भी समझ नहीं आया। बस ऐसा था कि डेली अध्याय पढ़ देना, और जैसा जैसा लिखा था बस मतलब किताब बस पढ़ी और समझ में कुछ भी नहीं आया। फिर उसके बाद 20 जुलाई में मैंने अपने बच्चे को जन्म दिया, और उसके बाद मेरा थोड़ा सा ऐसे माइंड तो चेंज हुआ, पर वो कहते हैं ना, मतलब 24 घंटे एक तलवार लटकती रहती थी। जैसे अपने बच्चों को मैंने पहले खोया, तो उसका डर एक दिल में हमेशा रहता था कि पता नहीं अब इसके साथ क्या होगा। तो उसी दौरान फिर मुझे अंजू जी और ममता जी ने मुझे बोला कि आप ऐसे ऐसे कम्युनिटी है अभी, तो आप उसके साथ जुड़ के देखिए। पहले तो मैं ऐसे ही आनाकानी करती रही, और फिर अभी रिसेंटली मैंने सितंबर में ये कम्युनिटी ज्वाइन की। और अब जिस जिस दौरान मैंने कम्युनिटी ज्वाइन की थी, उस समय अध्याय 18 चल रहा था, और उसमें कर्ता और कर्मों के बारे में बताया गया था। फिर मुझे समझ आया कि ये शायद मेरे पिछले कर्म थे, जिनके द्वारा मतलब मेरे बच्चे मेरे से छीने गए। हो सकता है मैंने कुछ ऐसा किया था, मतलब अपना पिछला जीवन तो मुझे याद नहीं था, पर ये समझ में आने लगा कि कुछ मेरे कर्मों का ही दोष था, जिस वजह से मैंने अपने बच्चों को खोया। और मैंने भगवान को पहले बिल्कुल मानना छोड़ दिया था, कि मुझे उन पे थोड़ा सा होता है ना, नेगेटिविटी आ गई थी। तो अभी नहीं, अभी मुझे भगवान के प्रति मेरा विश्वास दिन प्रतिदिन अडिग और अटल होता जा रहा है। बस इतना ही कहूंगी। तुम्हेव माता च पिता, तुम्हेव बंधु च सखा, तुम्हेव विद्या द्रविणम, तुम्हेव सर्वम मम देव देवा। हरि हरि बोल जी, हरि हरि बोल। हरी हरी बोल। भावना जी आपको सुन के बहुत आनंद आया, और हम डिपार्टेड सोल्स के लिए जरूर प्रेयर्स करेंगे, वो जहाँ भी हो भगवान को अपनी शरण में लें। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। देखिए लेकिन सब सच क्या है, हम ओम जय जगदीश हरे की आरती की लास्ट स्टैंजा में क्या कहते हैं, कौन बताएगा? तन मन धन सब कुछ है तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण, तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा।
तो देखिए, जब कोई एक इंडिविजुअल ये सोचता है कि मैं फादर हूँ, मैं मदर हूँ, ये मेरा बेटा है, ये मेरी बेटी है, कोई सोचता मुझसे छीन लिया गया। और पॉइंट ये है कि 30 साल पहले, 35 साल पहले, 40 साल पहले, जो भी आपकी उम्र है, चली जाइए वहां, कहाँ हम कहाँ थे हमें ये नहीं पता। हमारा कौन था ये तो आगे का टॉपिक है। ये तो अभी एक देखिए मूवी का सीन चल रहा है ना, अभी आप समझने की कोशिश करना। जैसे जब सपना चल रहा होता है उस तब हकीकत लगता है, ठीक है। सपने में बहुत कुछ देख लेते हो आप, सच, लेकिन जब आप जागते हो तब क्या समझ आता है भावना जी, सच था वो? नहीं, सच नहीं था ना। तो जब हम माया रूपी सपने को देख रहे होते हैं तो कुछ देर के लिए, जैसे पिछले जन्म में हो सकता है आपको कोई और पर्सन आपका हस्बैंड लग रहा होगा, कोई और बेटे भी लग रहे होंगे, बेटियां भी लग रही होंगी, उस समय हमें लगेगा इनके बिना तो मैं कैसे जी सकती हूँ, ठीक है। इसी जन्म, चलो इसे पिछला जन्म छोड़ो, इस जन्म में बताता हूँ। मैं चंबा में रहता था, हमारे, आप सबने नोटिस किया होगा, आप शादी से पहले आपके बड़े सारे फ्रेंड्स होते हैं, बहुत सारे फ्रेंड्स। ऐसा लगता होगा आपको उन सहेलियों के बिना आप जिंदगी कैसे जी सकते हो, उस समय के लिए लगता था या नहीं लगता था? कभी ऐसा समय आया होगा, ठीक है। शादी हो गई आपकी, मान लीजिए जम्मू से आप पूना चले गए या बॉम्बे पहुंच गए, दुख हुआ। धीरे 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 आपने बताना है किसने, अब गीता जी आपकी शादी हुई बहुत साल हो गए, कितने दोस्तों के साथ रेगुलरली आप बात कर रहे हो? क्या आपके दोस्त बदल चुके हैं आज या सेम है हाँ सारे के जी, सारे? हाँ जी, हाँ जी, सभी बदल चुके हैं, बस अब नए एक दो, ज्यादा नहीं। बस अब तो जे या कृष्ण भगवान ही दोस्त, तो वही माता पिता, वही बहन भाई, वही सब कुछ है। हरी हरी बोल बट जी। मैंने ये एग्जांपल दिया कि इसी जन्म में देखिए, मैं चंबा से चंडीगढ़ गया, तब लोग फ्रेंड्स बदले, फिर उस समय चंडीगढ़ वाले लोग ज्यादा इंपॉर्टेंट बन गए क्योंकि उनके साथ मिलना उठना बैठना था, तब लगता था उनके बिना जिंदगी कैसे चलेगी। फिर जब मणिपाल पहुंचे तो फ्रेंड्स वहां बदल गए। ऐसा नहीं कि दूसरों के लिए हार्ड फीलिंग्स आई, वो अच्छा रिलेशन था, बट प्रैक्टिकली देखो अब तो मोबाइल फोन भी ज्यादा आ गए, उस समय तो फोन वगैरह भी नहीं थे, धीरे धीरे क्या होता था, डिस्कनेक्ट हो जाता था। अब तो बहुत सारे ऐसे मेरे फ्रेंड्स हैं, क्या बहुत समय गुजारा था बट कभी 10 साल से बात भी नहीं की है, 20 साल से बात भी नहीं की है। तो ये कुछ क्षण भर के लिए माया ऐसा प्रतीत करा देती है कि ये मेरा, ठीक है, बट एक्चुअली सब कुछ किसका है? हमने क्या कहा, तन मन धन। जब तन मन धन उसका है तो मेरा थोड़ी है तन मन धन, आपका भी और सबका, वो उसी का है। वो उसकी मर्जी है कि उसने किसने कितनी देर के लिए यहाँ आना है। और बट बिकॉज हमें दुख क्यों होता है, देखो समझने की कोशिश करो। अभी मैं अगर आपको बताऊं कि अभी संसार में आपके बात करते करते 500 लोगों की डेथ हो गई, तो क्या किसी को दुख हुआ? अभी हुई, पिछले 15 मिनट में 500 लोगों की डेथ हो गई, किसी को दुख नहीं हो रहा है यहाँ पे? क्यों नहीं हो रहा? लोग तो तब भी मर रहे हैं भाई, क्योंकि आपकी क्या नहीं है उससे, अटैचमेंट। अटैचमेंट नहीं है। तो दुख कहाँ से जनरेट हो रहा है? डेथ से दुख क्रिएट नहीं हो रहा है। अर्जुन तो अटैचमेंट। पहले भी युद्ध करता था, तो उसको दुख क्यों हो रहा था उस युद्ध करने में? क्योंकि यहाँ उसके अपने थे, जहां उसकी सोच आ गई ना, हाँ ये मेरे अपने हैं, ऐसा होना चाहिए, उम्मीदें बन जाती है कुछ, जैसे हमने मान लिया होता है। इवन तो हम सबको पता है ये कहीं ना कहीं कि इस बात की कोई गारंटी नहीं होती कि कोई पैदा होगा तो वो 2 साल जिएगा या 20 साल जिएगा, 40 साल जिएगा। ये तो हमने एक ऐसे इमेजिनेशन में मान लिया कि जो पैदा हुआ है वो उसने 80 साल जीना ही है। क्या रूल है? कोई रूल नहीं है ऐसा। तो जब वो जाता है फिर, तो उस समय पे हमें क्या लगना शुरू हो जाता है, बिकॉज हमारी अटैचमेंट हो जाती है ना, तो हमें लगना शुरू होता है कि मेरा कुछ छिन गया। पिछले जन्म में भी हम अपने बच्चों के लिए रोए होंगे, पति के लिए भी रोएंगे, पत्नियों के लिए रोए होंगे कि नहीं? इस जन्म में अभी रो रहे हैं हम। अच्छा, अभी ये मान लीजिए अभी शरीर खत्म हो गया हमारा, फिर क्या होगा जब नया चैप्टर शुरू होगा? फिर ये लोग कहाँ गए जिनको आज आप इंपॉर्टेंट बना रहे हो? फिर से सब खत्म, फिर नया चैप्टर शुरू होगा, तो उस समय क्या लगना शुरू हो जाएगा हमें? वहां पे जो पति होंगे या बच्चे होंगे, उस चैप्टर में क्या लगना शुरू हो जाएगा उस मूवी के, कि ये हमारे अपने हैं। तो फिर ये वाले जो आज थे वो कहाँ गए? राइट। तो ये माया है और इससे ऊपर उठना है हम सबको। रियलिटी यही है कि सबने शरीर छोड़ना ही होता है। कोई 80 साल में छोड़ता है, कोई 10 में छोड़ता है, और कोई पैदा होते ही शरीर छोड़ देता है। ये सब पूर्व निर्धारित है। हमारे हाथ में क्या है? हमारे हाथ में है प्रभु का भजन करो, प्रभु का चिंतन करो, और अपने आप को, इस जन्म मृत्यु का ये जंजाल है, इसमें बहुत पीड़ा है, इसमें पीड़ा ही पीड़ा है। आप तो इस पीड़ा को एक्सपीरियंस कर चुके हो ना। ये सबसे बड़ा दुख होता है जब एक माँ है, उसका छोटा बच्चा निकल जाए, तो इससे बड़ा दुख नहीं होता है संसार में, बहुत बड़ा दुख होता है। तो इससे दुखों से हमें सीखना क्या? लेकिन क्या दुखों से हमें भगवान से नफरत करना शुरू कर देनी है, या हमें ये रियलाइज करना है कि संसार एक दुखालय दुख्यालय। है?
क्योंकि दुख मिलेंगे नहीं तो ये मानेंगे नहीं ना। अगर सुख मिलते जाएंगे तो कौन मानेगा। कबीर जी ने क्यों कह दिया, दुख में सिमरण सब करे, सुख में करे ना कोई, सुख में सिमरण जो करे, दुख तब काहे को होए कबीरा। तो क्लियरली बोला है कि दुख में ही भगवान की तरफ लोग चलते हैं। तो दुखों का आदर करो, बिकॉज देखो अगर मेरे जीवन में डिप्रेशन नहीं आती 2008 में, मैं डिप्रेस नहीं होता, तो मैंने कभी भक्ति के राह में नहीं आना था। मैंने कभी क्वेश्चन ही नहीं उठाने थे कि लाइफ का भी पर्पस भी होता है। मैंने वही दुनियादारी का जीवन, गाड़ी खरीद ली, बंगला खरीद लिया, यू नो, उसी में खोए रहना था और जिंदगी मेरी खत्म हो जाती। तो वो दुख आया, उसने क्या किया, झटका लगा, उसने मेरी लाइफ का ट्रैक बदला, मुझे क्वेश्चन उठाए कि क्या लाइफ का पर्पस यही होता है। तो दुखों का आदर करो और आगे डिवोशन में बढ़ो, बिकॉज यही हमारे साथ आगे जाना है। और दूसरों को भी मोटिवेट करो। कीप इट अप भावना जी, हमें बहुत पोटेंशियल है। जितने लोगों ने, जिसने ज्यादा दुख झेला है ना, ये समझ लो उतना अच्छे से आप दूसरों की भावनाओं को समझ सकते हो, और आप उतने अच्छे टीचर बन सकते हो, आप उतने अच्छे सोशल वर्कर बन सकते हो। ऐसे सोचा करो। आज तक कोई भी महात्मा नहीं पैदा हुआ जिसने दुख ना झेले हो। जितने ज्यादा दुख झेले हैं आपने, उतने अगर आप सच में ईश्वर की सेवा करना, उतने अच्छे सेवक बन सकते हो आप भगवान के, क्योंकि आप दूसरों की भावनाओं को समझ पाओगे। ठीक है, तो मैं ये प्रार्थना करूंगा कि आप भगवान की बहुत अच्छी सेविका बने और अपना जीवन जो है वो पूरा डेडिकेट कर दें ईश्वर की सेवा में। हरी हरि बोल, हरी हरि बोल। थैंक यू भावना जी। हरी हरि हरि बोल। बोल, हरी हरि बोल जी। थैंक यू निखिल जी, बहुत बढ़िया। आगे हम चलते हैं रितु शर्मा जी के पास, वो भी 2 मिनट बोलेंगे। हरी हरि बोल हरि जी। बोल रीतू जी, हरि हरि बोल। आपको भी शुभकामनाएं बैच कंप्लीशन की। हरी हरि बोल जी, हरी हरि बोल। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं रितु शर्मा जलंधर से हूँ। मैं बबीता जी सुमन जी के माध्यम से जुड़ी हूँ। बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है ये। मुझे इसमें जुड़े हुए अभी ज्यादा टाइम नहीं हुआ, 1 महीना ही हुआ है। मेरे जीवन में सबसे बड़ा बदलाव ये है कि मुझे जो माला करना था ना, ये बहुत ज्यादा पसंद नहीं था। मुझे ये होता था कि परमात्मा का नाम लेना है तो गिन के क्यों लेना है, जब हम इतने उल्टे सीधे काम करते हैं उनको करते वक्त कभी गिनते नहीं है, तो परमात्मा का नाम क्यों गिन के लेना है। मेरी सुमन जैसे उस दिन बात हुई तो मुझे कहने लगे ये हम माला जाप इसीलिए करते हैं कि आप परमात्मा का नाम जब लेने बैठते हो तो कितनी देर बैठते हो। मैंने कहा ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट 5 मिनट बैठ जाते, इससे ज्यादा बैठा ही नहीं जाता। तो वो बोले कि ये इसीलिए है कि आप जैसे जैसे स्टार्ट करोगे माला जाप करना, आप 1 माला करोगे 2 माला करोगे, उससे क्या होता है कि आपको बैठने का अभ्यास होता है। अभ्यास ये है कि हम अब, मैंने खुद में अपना ये चेंज किया कि अब मैं बैठती हूँ, चलो 2-3 माला हो जाती हैं, तो उससे यह है कम से कम आधा घंटा पौना घंटा हम परमात्मा का नाम ले पाते हैं। सारी जिंदगी तो हमने ऐसे ही बिता दी, उल्टे सीधे काम करते रहो, ये घर में कलेश ये वो सब, बस इसमें परमात्मा का नाम लेने का टाइम ही कहाँ मिलता है। इससे यह जितनी देर बैठते हैं, चलो ध्यान भगवान में लगता है, माला जाप करते हैं, उससे थोड़ा सा जीवन में चेंजेस भी आते हैं। उस दिन मेरे बड़े सिस्टर बहुत बीमार थे, तो मैंने वहां उनके पास बैठ के माला जाप किया, उससे उनको बहुत आराम मिला। हरि हरि बोल जी, हरि हरि बोल। मैं इससे ज्यादा नहीं बोल पाऊंगी। हरी हरि बोल। थैंक यू सो मच रीतू जी। देखिए सब चाहिए, आपने रियलाइज कर लिया कि हम कैसे समय बर्बाद किया करते थे, कला कलेश में, फालतू की बातों में उलझे रहते थे। आज आप रियलाइज कर पा रहे हो कि नहीं, हरि नाम की क्या इंपॉर्टेंस है दूसरों की दुख को बाहर निकालने के लिए। अदरवाइज हम क्या कर सकते हैं दूसरे के लिए। मान लीजिए कोई मदर है, उसका बेटा हॉस्टल में चला गया, उसके साथ बुलिंग हो गई, तो बताइए माँ तो रोने के अलावा क्या करेगी, क्या कर लेगी वो। आधे समय तो उसको पता भी नहीं चलेगा। लेकिन हरि नाम का हथियार आ गया हमारे हाथ, तो हम क्या कर सकते हैं, हम भगवान का नाम कह सकते हैं, प्रभु आप ही माता पिता हो, मैं तो कुछ नहीं कर सकती, बट आप मेरे बच्चे को अपनी शरण में लो और उसको शक्ति दो इस मुश्किल समय से गुजरने की। ये जो पॉइंट आपने सोचते थे ना आप, ये बड़ा कॉमन पॉइंट है कि भगवान का नाम गिन गिन के क्यों लेना है। भाई पैसे भी हम गिनते हैं, स्कूल के नंबर भी गिनते हैं, हर चीज में हम गिनना चाहते हैं, भगवान का नाम क्यों नहीं गिनना चाहते। बिकॉज हमें समझ नहीं है। देखो पॉइंट ये है कि जब तो कोई प्रेमी बन जाता है भगवान का, मीराबाई लेवल पे चले जाता है ना, तब कोई गिनने की जरूरत नहीं होती, कुछ साथ साथ से भगवान का नाम ही चल रहा होता है। बट हम क्या है, हम संसार के प्रेमी हैं, हम भगवान के प्रेमी नहीं है। ठीक है, इसीलिए अगर आप ऑप्शन दो किसी को, फ्री में मूवी दिखा रहा हूँ, कितने लोग इकट्ठे हो जाएंगे, और बोलिए फ्री में सत्संग करा रहा हूँ तो कितने लोग इकट्ठे हो जाएंगे। राइट। तो हम या वो लोग हैं जिनका मन संसार में रमा हुआ है,
तो शास्त्रों ने क्या बताया है कि विधि विधान नियम बनाना डिसिप्लिन के लिए, ऐसे तो हम बोलेंगे जब मेरा मन कर जाता तो मैं कहता हो सकता है मन आपका 5 मिनट नाम करने का करे और बाकी समय दुनिया घुसा है, बट अगर नियम बना लिया कि नहीं मुझे करना है, अच्छा आज मेरी 16 हुई थी, मैंने कल को 18 पे लिख, ये किसी को दिखाने के लिए नहीं होता, ये होता है अपने आप को डिसिप्लिन में लाने के लिए, ताकि हम अभ्यास द्वारा धीरे धीरे वो जो मन हमारा संसार का प्रेमी बना हुआ है उसको धीरे धीरे भगवत प्रेम की तरफ लेके जाए, है ना। तो ये बहुत कॉमन क्वेश्चन होता है लोगों के दिमाग में, बट नाम जाप जब हम माला पे करते हैं, नियम बनाते हैं ना, तो उससे हमारा हरिनाम बढ़ जाता है। और फिर पता क्या होगा, जब आप नियम से हरिनाम कर रहे हो तो चलते फिरते हरिनाम होना शुरू हो जाएगा। सबने एक्सपेरिमेंट करके देख लेना है। जिस दिन आपने मान लीजिए 16 माला कर ली या 8 माला कर ली या 15 माला का नियम बना लिया, 20 का नियम बना लिया, बाकी समय भी जब आप चल रहे हो ना, तो वो जो फालतू के विचार आपके अंदर आया करते थे ना, उसकी जगह क्या घूमना शुरू हो जाएगा, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो स्ट्रक्चर्ड जाप आपने किया, नियम बना के जो जाप किया, उससे चलते फिरते आप बेडरूम में सोने लगे, आप नहा रहे हो, आप गार्डनिंग में पानी दे रहे हो पौधे को, हर जगह पे क्या होना शुरू हो जाएगा, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे। और दिस इज द ओनली वे कि हम माया से बचे रह सकते हैं। अदरवाइज अगर हमने कुछ देर के लिए भी मन को फ्री छोड़ा, देखिए रितु जी, अगर मैंने ये मोबाइल को छोड़ा अभी, ये बताइए ये ऊपर जाएगा या नीचे, कॉमन सेंस लगाइए अपनी। तो मान लीजिए ये मन है, मान लीजिए ये मन है, ये नीचे क्या है, ये है नेगेटिविटी, नीचे है नेगेटिविटी, ऊपर है पॉजिटिविटी। तो अगर इसको छोड़ दिया जाए, मतलब चलो जो करना है तुमने कर लो, तो ये कहाँ जाएगा, नीचे ही जाएगा। मान लो आप मन करेगा तो मैं सत्संग कर लूंगी, तो हो सकता है ना एक दिन आपका मन बोले छोड़ यार कोई बातें सुन सुन के क्या करना है, तू सो ले, तुझको थकावट बड़ी हो रही है। हो सकता है अगर आपने मन की बात सुनी तो फिर क्या होगा, हम नीचे गिरेंगे, नेगेटिविटी में आएंगे। वेराज अगर हमने नियम बना लिया अपने लिए कि अच्छा मेरी हर साधना भी पड़ी हुई है, जैसे स्कूल में कितने बिजी हो जाते थे हम, मेरा होमवर्क पड़ा हुआ है, अच्छा फटाफट मैंने अपनी माला भी तो कंप्लीट करनी है, ओ मेरा सत्संग का टाइम हो गया, अच्छा आज मैंने सत्संग के नोट्स बनाने हैं, आज मैंने वीडियो पे देख के उस पर थॉट्स लिखने हैं, अच्छा कोई फ्रेंड का भी फोन आ गया तो भगवान की बातें सुनानी। उससे क्या होता है, हम बिजी हो जाते हैं ना। फिर संसार में तो देखो दुख आज भी है, कल भी है, परसों भी रहेगा, संसार के दुख कभी नहीं खत्म होने वाले, है ना। लेकिन हमारा दृष्टिकोण भगवान से जुड़ के पॉजिटिव हो जाता है और उससे हम संसार के दुखों के बारे में सोचना बंद कर देते हैं। तो उस समय पे क्या होता है, हम अंदर से शांत और सुख का अनुभव करते हैं। ऐसे ऋतु जी चलते रहिए, कीर्ति आप, हरि हरि बोल हरि हरि बोल। गीता जी हमारा समय होता जा रहा है, आपने मुझे कहा था 5-6 डिवोटीज हैं, कितने डिवोटीज रह गए हैं आप? हाँ जी, हरी हरी बोल जी। एक वीडियो पे नहीं आना चाहता, उसको रहने देते हैं, तो एक ही है, फिर वो वीडियो थे नहीं, उसका फोन खराब है। बस मेरा ना टाइम हो गया, मेरे को नेक्स्ट सत्संग में पहुंचना है। नेक्स्ट डिवोटी जो है वो वीडियो पे जो आ रहे हैं वो बात कर ले 2-3 मिनट, उसके बाद क्विक सा भजन जो है हरी वो हरी 2-3 बोल लाइनें जी, सुना। हरी हरी बोल जी। मनीषा जी को टाइम देते हैं। मनीषा जी साथ में रिव्यूज और साथ में ही भजन बोल दो। हरी हरी बोल जी। थैंक यू निखिल जी, थैंक यू रितु। मनीषा जी हरि हरि बोल, शुभकामनाएं आपको, हरि हरि बोल हरि आपको हरि भी बोल। हरी हरी बोल भैया जी। और मैं ना आपसे पहले भी एक बार बात की थी, जब आप हनुमान की बात बता रहे थे ना, तो मैं हॉस्पिटल से आई थी तो सत्संग ज्वाइन किया, तो फिर से मेरी तबीयत खराब हो गई, शायद आपको याद हो, तो मुझे फिर से हॉस्पिटल जाना पड़ा सत्संग छोड़ के। तो आज मैं दूसरी बार आपसे बात कर रही हूँ। पहले तो मैं बीच में घुस गई थी जो बताने के लिए, मुझे वो बड़ी अच्छी बात चली थी, लगी थी कि हनुमान जी कहाँ से लेकर कहाँ तक गए वो संजीवनी बूटी लेने। तो मैं ये बात बताना चाहती हूँ कि पहले ना पूजा पाठ तो शुरू से बचपन से था। जैसे पहले माता पिता ने बताया, फिर बहनों ने, फिर गुरुजी आए मेरी लाइफ में, और फिर आप आए। आपके मैं जम्मू से हूँ, मनीषा जम्वाल, गीता आंटी के माध्यम से जुड़ी हूँ। तो मतलब पहले भी मेरी टर्न नहीं आई तो मैंने ना ऐसे सिर हाथ ना रख दिया, तो बच्चे बोल रहे थे मम्मा आप तो कांप रहे थे, आप कैसे बात करते। तो मुझे डर था कि मैं निखिल भैया से कैसे बात करूंगी। तो मैं मतलब पहले हम जैसे लहसुन प्याज छोड़ दिया करते थे नवरात्रों में, श्राद्धों में, एकादशी पे, मेन मेन दिन जो होते थे। पर अब ना बिल्कुल मन नहीं करता, गीता बार बार हम पढ़ते रहते हैं सत्संग में, बार बार वही राजसी तमोगुनी तामसी ऐसे ऐसे पढ़ते रहते हैं, तो अब ना मन नहीं करता है। अब कितनी सालों से ना मैंने बिस्तर भी नीचे ही लगाया है। मुझे एक बार ब्रह्म कुमारी ने बोला था कि मनीषा 8-10 साल में ना
एक भगवान की रूह फिर से अवतरित होने वाली है धरा पे। तो मैंने ना चप्पल पहनना छोड़ दिया कि पता नहीं मेरे भगवान कब जन्म ले लें इस तरह पे। तो तब से मैंने बिस्तर नीचे ही लगा दिया। तो मैंने कहा पता नहीं, वैसे है तो कन कन में, पता है मुझे कन कन में है भगवान, पत्थर में है, मुझ में है, आप में है, आप सब में है। जैसे भगवान कृष्ण मेरा हीरा है वैसे ही आप हमारे लिए हीरे हैं, क्योंकि आपने ये गोलोक एक्सप्रेस जो बनाई है ना, अब इस ट्रेन में ना ये मनीषा बैठ गई है, अब उतरेगी कब ये तो मेरे हरि ही जाने, जहाँ तो मेरी माँ जाने। तो आपको मैं बहुत दिल से धन्यवाद देती हूँ कि जो आपने ये बनाया। और थैंक्स गीता आंटी का, इन्होंने, मैं इनके घर में गई कुछ काम से, पता नहीं चंदन लेने गई थी, पता नहीं मैं भूल गई हूँ अब। तो इन्होंने बोला कविता दी को कि मनीषा ना भजन बड़े अच्छे गाती है, एकादशी पे हम मंदिर पे आते हैं तो आप सुनो। तो मैंने भजन सुनाया तो कविता दी ने बोला कि आप ना इनको ना ऐड कर लो, मनीषा का नंबर ले लो। मुझे लग रहा है 4-5 साल से ज़्यादा हो गया है। तो मैं कभी भी सत्संग में बोलती नहीं थी, तो कविता दी बोलते हैं मनीषा थोड़ा बोला करो। तो मैंने कहा दीदी मैं बोल नहीं सकती हूँ, मैं भजन गा सकती हूँ, क्योंकि जितना हो सके इतना ज्ञान ले लेना चाहिए, है ना। वैसे मैं पाठ, अब सर्दियों में बच्चे आते हैं ना स्कूल से 3 बजे, तो मेरा पाठ 3 बजे तक चलता है। मैं बड़ी खुश होती हूँ जब 3 बजे आते हैं, तो वो उथल पुथल मचा मचा देते हैं, तो फिर मेरा ना, मैं डिस्टर्ब हो जाती हूँ, फिर मैं पाठ बंद कर देती हूँ। तो जैसे लोग कहते हैं, अभी भी मेहमान आया तो मैंने उनको बोला मासी आप ना थोड़ा इतने मिनट के बाद मेरी टर्न आएगी तो आप थोड़ा धीरे बोलना, तो मेरा लाइव सत्संग चल रहा है। तो बोल रहे कोई बात नहीं। तो फिर मैंने कहा, फिर मतलब अब मेरा ना रिश्तेदारों के घर, गली मोहल्ले में कभी भी कोई शादी फंक्शन होता है ना, तो नहीं जाती हूँ, वो रूठ जाते हैं, बोलते तू हमारी शादी में नहीं आई, तू गरीब के घर नहीं आई, ये है वो है। मैंने कहा मैं कौन सी इतनी अमीर हूँ, मैं भी तो गरीब ही हूँ, तो ये बात नहीं है। तो अब मन नहीं करता, अब मैं अपने मायके ससुराल बहनों को मैंने न्यू सिम ली है कि कोई मुझे डिस्टर्ब ही नहीं करे। मतलब अभी सुमन दी ने बोला कि आप ना गीता दी के पास जाना, तो आप ना उनसे कोई काम था, ये मोबाइल के बारे में समझना था। तो मैंने खुद ही समझ लिया बच्चों से। तो मैंने कहा कहाँ जाऊंगी गीता आंटी के घर, इतनी दूर है तो पास में ही 10 मिनट की दूरी पे, तो टाइम वेस्ट हो जाएगा। मतलब अब समझ आ गया है कि अब मन नहीं करता है कि सत्संग में भी जाऊँ। अब मैं मंदिर में जाती हूँ ना, तो पहले शर्म करती थी कि मुझे डिस्क प्रॉब्लम है, गद्दी लेके जाऊंगी, गोमुखी लेके जाऊंगी, लोग बातें करेंगे। अब मैं चले जाती हूँ, रास्ते में अगर कोई पूछता है ना बाजार गए थे, मैंने कहा नहीं मैं मंदिर गई थी, तो कुछ लोग मुड़ मुड़ के देखते हैं कि इसके पास तो इतना बोरा भर के सामान है, पता नहीं कहाँ गई थी। तो मतलब मुझे मेरा मतलब ये, वो सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, अब वो वाला रोग निकल गया है। तो आज इतना ही रहेगा मेरी तरफ से। और आपसे ना एक और रिक्वेस्ट है, क्योंकि आपकी बात हर कोई मानता है, तो आप प्लीज़ लेडीज़ को ये बता दीजिए कि लेदर का पर्स वह जैसे हो गया वो कम इस्तेमाल करें, जेंट्स जो है वो चमड़े की बेल्ट का कम इस्तेमाल करें, क्योंकि कुछ लोगों को ना पता नहीं होता है कि वो कैसे चमड़ा बनाते हैं। गाय के जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, बछड़े बछड़ियाँ ऐसे बच्चे उनके गाय के, वो उनको पता नहीं कितनी डिग्री का पानी गर्म कर कर डालते हैं, तो वो उसको ना जिंदा जिंदा निकालते हैं जल्दी जल्दी, कि अगर ये बच्चा मर गया तो हमारी लेदर अकड़ जाएगी। कुछ लोगों को नहीं पता होता है। तो आप प्लीज, मेरी हाथ जोड़कर आपसे विनती है कि आपको इतना लोग मानते हैं आपकी बात को, आप ये बात सबसे सत्संग में एक लाइन सबसे रिक्वेस्ट करके कह दिया करो कि जितना हो सके लेदर कम इस्तेमाल करें। तो हरी हरी बोल भैया, जय माता हरे दी, बोल माता रानी मनीषा आपको जी, हमेशा खुश रखे। बिल्कुल आपकी बहुत प्यारी आपकी लर्निंग्स हैं और बहुत अच्छे भाव आपके आ गए हैं, लगन लग गई है ना, फिर उसके बाद क्या होता है, कहीं जाने का दिल नहीं करता अपनी दुनिया में। बस भगवान के भक्तों से बात करो, भक्ति करो, इधर उधर भागने का दिल नहीं करता। देखो मुझे 3 साल हो गए इंडिया में, मैं अकेला हूँ यहाँ पे, कोई फर्क ही नहीं पड़ता। भगवान है ना, तो फिर अकेलापन खत्म हो जाता है, आपकी इसको जरूरत ही नहीं फील होती कि आप इधर करोगे, आप अंदर से बहुत खुश हो जाते हो भगवान के साथ जुड़ के। तो ऐसे ही आपने चलते रहना है, और बिल्कुल बहुत अच्छा पॉइंट आपने कहा, इसको जरूर हम कभी ना कभी लाइव सेशंस में भी इस पर्टिकुलर पॉइंट पे हाईलाइट करेंगे। बट आज के लिए ऐसी तो कॉमन सेंस होनी चाहिए, भक्तों को तो इस चीज का बहुत सभी को रखना चाहिए, बट जो एटलीस्ट भगवान की डिवोशन में चल रहे हैं उनको तो बहुत स्ट्रिक्टली ध्यान रखना चाहिए कि लेदर के प्रोडक्ट्स को हम सब क्या कर दें, अबैंडन कर दें, सपोर्ट ना करें उस इंडस्ट्री को। कई बार नए साधु को लगता है मेरे करने से क्या होगा,
कम से कम आप तो उसका पार्ट नहीं बनोगे ना। जैसे ऐसा नहीं कि आप मीट नहीं खाओ तो पूरी की पूरी मीट इंडस्ट्री वर्ल्ड की बंद हो जाएगी, वो अलग बात है, बट आप उस कर्म के, पाप कर्म के भागीदार मत बनिए कि ये तो बस देखो हमारा क्या जा रहा है, पर्सेस तो दूसरे भी मिल जाते हैं, बेल्ट तो दूसरी मिल जाती है, हम क्यों जबरदस्ती वो चीज को सपोर्ट करें। तो बहुत अच्छा पॉइंट है आपका मनीषा जी, थैंक यू फॉर शेयरिंग। हम जरूर कभी ना कभी इसको लाइव सेशंस में भी और प्रमोट करेंगे इस पॉइंट को, बहुत अच्छा पॉइंट है ये। और हम सबको ये प्रण लेना चाहिए कि जिस तरह से हो सके पहले तो गांव सेवा में लगे, और गांव के साथ अत्याचार और फिर सारे एनिमल्स के साथ भी जो अत्याचार हो रहा है ना, उसके अगेंस्ट जहां जहां हो सके में आवाज उठानी चाहिए। और कम से कम वो प्रोडक्ट्स नहीं यूज करने चाहिए जो हमें पता है कि शोषण हो रहा है एनिमल्स का, है ना। और उन प्रोडक्ट्स को यूज करना चाहिए जहां हमें लगता है कि इससे हेल्प होती है। जैसे कि अगर हम काऊ का दूध पियेंगे तो ठीक है, काऊ की मिल्क की इंडस्ट्री चलती रहेगी, है ना। थैंक यू सो मच मनीषा जी, थैंक यू। हरि बोल, आप भजन सुना सकते हैं। हरि बोल। मुझे रास आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना, तुझे मिल गया पुजारी, मुझे मिल गया ठिकाना। मुझे रास आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना, मुझे रास आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना। मुझे मिल गया, तुझे मिल गया पुजारी, मुझे मिल गया ठिकाना। मुझे इसका गम नहीं है कि ये दुनिया रूठ जाए, मुझे इसका गम नहीं है कि ये दुनिया रूठ जाए। मेरी जिंदगी के मालिक, मेरी जिंदगी के मालिक, कहीं तुम ना रूठ जाना। मुझे रास आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना। तेरी बंदगी से पहले मुझे कौन जानता था, तेरी बंदगी से पहले मुझे कौन जानता था। तेरी याद ने बना दी, तेरी याद ने बना दी मेरी जिंदगी फसाना। मुझे रास आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना। दुनिया की ठोकरों से आई मैं तेरे द्वारे, दुनिया की ठोकरों से आई मैं तेरे द्वारे। मेरे मुरली वाले मोहन, मेरे मुरली वाले मोहन, अब और ना सताना। मुझे रास आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना। तेरी सांवरी सुरतिया मेरे मन में बस गई है, तेरी सांवरी सुरतिया मेरे मन में बस गई है। अब आ भी जाओ मोहन, अब आ भी जाओ मोहन, करके कोई बहाना। मुझे रास आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना। तुझे मिल गई पुजारन, मुझे मिल गया ठिकाना। हरी हरी बोल जी, हरी हरी बोल भैया जी, क्या बताइए। थैंक यू सो मच मनीषा जी, बहुत प्यारा भजन आपने सुनाया। एक बार फिर से गीता जी आपको, स्पेशली कविता जी को, सुमन जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। इतने प्यारे से आप डिवोटीज को गाइड कर रहे हो, और सभी पार्टिसिपेंट्स को, चाहे वो सुनते हैं, चाहे वो 2 मिनट का रिव्यू देते हैं, चाहे कोई माला करवाता है, चाहे कोई भजन गाता है, सबको मिलजुल के इसको अपना एक परिवार मानना है और एक दूसरे के सहायक बनना है कि हम डिवोशनल प्रोग्रेस कैसे करें।
और हो सके तो अपने साथ जुड़े हुए लोगों को भी मोटिवेट करना है कि वो सत्संग का लाभ उठा सकें। जिनको टाइमिंग सूट ना करे उनको यूट्यूब लाइव वाली ऑप्शन दे दीजिए, जो इनको टाइमिंग सूट कर जाए उनको लाइव भी दे दीजिए और साथ साथ में ये वाले सत्संग ग्रुप में ऐड कीजिए, ताकि हम सब, हमारा एक ही लक्ष्य है, घर घर मंदिर, आज मन मंदिर। और इसमें सभी योगदान दीजिए। बहुत सिंपल है और दिस इज द ओनली वे। सुमन जी आज ना मेरा और आपका इशू आ रहा है वॉइस, थैंक यू। डिवोटी सब वीडियोस पे आ सकते हैं, एंड में हमारे नाम से क्रिश्चियन बिल्कुल करेंगे। बहुत ही सिंपल है, छोटे छोटे स्टेप्स हम लेंगे तो कब पूरा समाज बदल जाएगा पता नहीं चलता। आध्यात्मिक गरीबी ही समाज की सबसे बड़ी गरीबी। अगर हमने आध्यात्मिक गरीबी को दूर कर दिया ना, जो इंसान अंदर से भगवान से कनेक्टेड नहीं है, जब भगवान से कनेक्टेड हो जाएगा तो सदाचारी बनेगा, सेवा भाव आएगा, फिर वो चाहे डॉक्टर हो या दुकानदार हो या वो हाउसवाइफ हो, वो हर जगह पे अच्छी कंट्रीब्यूशन देना शुरू हो जाएगा और पूरा समाज बदल जाएगा, है ना। तो सब लोग इसमें जरूर कंट्रीब्यूशंस दें और आपके नेक्स्ट कोर्स के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच। हरे हरि हरि बोल। कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे।